लाठीचार्ज से लेकर FIR तक, गद्दारी तक के मुकदमे तो ये हमारे ऊपर कर चुके हैं। मेरा ख्याल से इज्जत ऐसे नहीं कमाई जाती, इज्जत जो है वो काम करने से कमाई जाती है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो काफी हद तक चीजें बेहतर हो जा सकती हैं टूरिज्म की वजह से। या PCB की बुराइयां करें ना, क्रिकेट की ना करें ना। सर मसला है क्रिकेट ने नुकसान पाकिस्तान को बड़ा पहुंचा दिया ना। कोई भी चैनल पर आवाज नहीं उठाएगा और जब कभी चौक पे बोलनी चैनल आवाज उठाए। जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम। वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए दुनिया बोले। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश सुहेब और मेरे साथ मौजूद हैं तलहा जतोई। गुड मॉर्निंग। यकीनी तौर पर सुबह का आगाज़ आप लोगों का ज़बरदस्त तरीके से हो गया होगा और आज दुनिया भर में तलहा खुशी का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है और कोट ऑफ द डे भी हम इसी हवाले से शामिल करेंगे। इस दिन की मुनासिबत से अब आज के दिन का आगाज़ हम खुशखबरी से करेंगे। आप खुशखबरी सुना दें। नहीं, आपके मुंह से मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, मेरे मुंह से चले, ठीक है जनाब। हुकूमत ने मोटरसाइकिल, रिक्शा और छोटी गाड़ियों के लिए पेट्रोल पर 50 रुपए सब्सिडी देने का फैसला कर लिया है। ये सब्सिडी दी किस तरह जाएगी ये अभी तक तय नहीं हुआ, लेकिन महंगाई के इस दौर में गरीब के लिए कुछ रिलीफ अगर मिल गई। मैं और भी खुशखबरियां दूं। हुकूमत ने मुल्क से गुर्बत के खात्मे का फैसला कर लिया है। हुकूमत ने मुल्क से बेरोजगारी के खात्मे का फैसला कर लिया है। हुकूमत ने मुल्क से जहालत के खात्मे का फैसला कर लिया है। ख्वानदगी की शरह को बढ़ाने का फैसला कर लिया है। ये तमाम फैसले हैं पब्लिक नोटिस पर आए जो हम कब से सुनते आ रहे हैं। अब दुआ इस बात की है कि या अल्लाह इन फैसलों को कहते हैं ना अमली जामा पहना, इनकी हिकमत अमली तय करवा और ताकि हम इनसे फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि ये वो फैसले हैं जो कागज़ों में होते हैं, फाइलों में होते हैं, पर हम आवाम तक पहुंच नहीं पाते। अगर आप दूसरों को तकलीफ ना पहुंचाएं तो इस अमल से आपको दुनिया में भी राहत मिलती है और आखिरत में भी आप अपना सामान तैयार करते हैं कि आपके लिए राहत ही राहत होती है। वहाँ पर तो जनाब ख्याल तो अच्छा है, नीयत भी है, लेकिन अमली तौर पर इस पर कब काम होगा, ये सब्सिडी कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, कुछ नहीं पता। ऐसा ना आखिर में आप कहें खुदा पहाड़ निकला चूहा बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े। अल्लाह करे ऐसा कुछ ना हो, दुआई की जा सकती तलहा, क्योंकि अरबाब इख्तियार तक हम अपनी आवाज़ तो पहुंचा सकते हैं लेकिन उन्हें मजबूर नहीं कर सकते कि भाई हम ये कह रहे हैं करो, ऐसा मुमकिन नहीं है। खैर, बड़ी खबर अब शामिल करते हैं। हुकूमत का PTI परवार शिबली फराज, शफकत महमूद, मियां असलम, मुसर्रत चीमा के घरों पर छापे मारे गए। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल, कई कारकुन गिरफ्तार। इमरान खान की रहनुमाओं और कारकुनान की गिरफ्तारियों पर इमरान खान का सख्त रद्द अमल। ट्वीट में तमाम कारकुनान की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तानी कम उम्र कोपेमा की फतुहात का सिलसिला जारी। दुनिया की 14 में से 10 ऊंची चोटियां जो सर की है, पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। कोपेमा शहरोज काशिफ ने मजीद 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवा लिया। शहरोज काशिफ दुनिया की 5 बड़ी चोटियों को सर करने वाले कम उम्र तरीन कोपेमा बन गए। छोटे पैक में बड़ी धमाल। नन्ही पाकिस्तानी कुड़िया ने श्रीलंका में आलमी कराटे चैंपियनशिप में पाकिस्तान का नाम बुलंद कर दिया। 3 सोने और 1 चांदी मेडल लेकर अंडर 14 फीमेल में पहली पोजीशन हासिल कर ली। नौनिहाल कराटे चैंपियंस आज होंगी हमारी मेहमान। हिम्मत करे इंसान तो क्या नहीं हो सकता, पेशावर के तालिब इल्म ने साबित कर दिखाया। अपने मुनफरिद हुनर के जरिए ना सिर्फ घर वालों की किफालत कर रहे हैं बल्कि आला तालीम भी हासिल कर रहे हैं। मेहनत कश तालिब इल्म अहमद अली से भी आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा लगा तलहा ऐसे जब किसी मेहनत कश को देखोगे जो पढ़ाई भी कर रहा है और उसके साथ साथ अपने घर वालों की किफालत के लिए मेहनत भी कर रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को मजीद हिम्मत दे, ताकत दे, वो किसी न किसी मकाम पर पहुंचे। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अच्छा, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे पे आपने 2 अच्छी खबरें जो है ना मिस कर दी। वो एक अच्छी खबर तो एक्चुअली बहुत वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि रमज़ान और मुबारक के महीने का आगाज़ होने जा रहा है इस हफ्ते के एंड से, तो हर कोई ऑलरेडी रोज़ों की प्लानिंग कर रहा है। और साथ साथ एक और अच्छी खबर ये थी PSL ख़त्म हो गया। सहरे बड़ी खुशी हुई है मुझे, मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे इस बात की इतनी खुशी है कि अब रोजाना मुझे बैन हो गई है सट्टे वाली कंपनीज जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रहा है। बैन हो गई वो जुए की कंपनी, सारा आपने सोने के अंडे उनसे ले लिए, पैसा लगा दिया, इतना बड़ा इवेंट करा दिया, फिर बैन कर दिया। चलिए नेक्स्ट टाइम के लिए एक अच्छा ड्रामेबाजी देखते हैं क्या होता है सोशल मीडिया पर। जनाब ट्विटर पर क्या चल रहा है, तो जमान पाक
अंडर अटैक के ट्रेंड में शामिल हैं। जमान पाक में पुलिस और कारकुनान के खिलाफ पंजाब पुलिस का एक्शन है। पीटीआई के कई रहनुमाओं और कारकुनान के घर पर रात भर छापे मारे गए। सोशल मीडिया सारिफीन पंजाब पुलिस के घरों पर छापे की वीडियोस शेयर कर रहे हैं। इस ट्रेंड में अब तक 85,000 से ज्यादा सारिफीन अपने ट्वीट्स कर चुके हैं। मैं हैरान हूँ कि पीटीआई वालों को ये शौक लगता है कि रात के 1:30-2 बजे गिरफ्तार करने आ गए। जिस तरह मैंने आज सुबह न्यूज़ में वीडियोस देखी कि रात के 1:30-2 बजे शिबली फराज साहब के घर पे और दूसरे लोगों के घरों पे पुलिस पहुंची उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। हमारे मुल्क में डर्टी पॉलिटिक्स है सैरिश, और मेरी नज़र में हर सियासतदान को मालूम होता है कि मुझे एक ना एक दिन गिरफ्तार होना है। जिस दिन मैं गिरफ्तार हूँगा उसी दिन मेरा कद काट में इजाफा हो जाएगा, मेरा पॉलिटिकल स्टैचर बढ़ जाएगा। सैडली जिस मुल्क में इस तरह की जमहूरियत हो वहाँ जमहूरियत ना हो तो बेहतर है। हाँ, तलहा बादशाहत हो, मोनार्की हो है, लेकिन ये अलमिया है, न जाने इस पर कब काम होगा। पिछले 70-75 साल से तो हमने कोई पेशरफ्त नहीं देखी है। खैर, एक और जो हमारा ट्रेंड है सोशल मीडिया पर वो है दानिश तैमूर, क्योंकि पाकिस्तान के बोल के नंबर 1 गेम शो ऐसे नहीं चलेगा कि हर तरफ धूम है। पूरा कराची बोल का गेम शो देखने के लिए लकी वन मॉल पहुंच गया और बोल की जानिब से कराए गए इवेंट को सारिफीन की जानिब से खूब सराहा जा रहा है। दानिश तैमूर से अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए टॉप ट्रेंड बनाया हुआ है, जिसमें हजारों सारिफीन अब तक ट्वीट्स कर चुके हैं। आपने क्यों नहीं किया अभी तक ट्वीट? तलहा मैं थोड़ा जल्दी सो गई थी। आप आजकल जल्दी क्यों सो रही हैं? क्योंकि मैं आजकल अर्ली मॉर्निंग उठ रही हूँ, क्योंकि आपसे मुलाकात होती है, शो करने के लिए हम लोग आते हैं, तो कुछ रूटीन थोड़ा चेंज हो गया। मॉर्निंग शो का ये कमाल होता है, आपकी रूटीन सेट कर देता है, सुबह सवेरे उठने की आदत डाल देता है, फिर रात को जल्दी हमेशा नींद आ जाती है। तो यकीनन बहुत अच्छी आदत है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स यू हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। वेरी राइट। और आपको पता है अभी थोड़े दिनों पहले हमारे पास एक हमारे आई थिंक वो बॉडी बिल्डर ही थे जो कि ये कह के गए थे कि सूरज को आप जगाएं ना कि सूरज आपको जगाए। तो बड़ी अच्छी बात है। तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है जब मैं सुबह सुबह उठती हूँ और आपसे से मुलाकात होती है जनाब। तो आप कुछ बिगड़ती सूरत हाल की थोड़ी सी बात करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल अब कशमकश का शिकार नहीं है, बल्कि इंतहाई बिगड़ी हुई सूरत में सामने आ गई है, जो कि होना तो नहीं चाहिए। हर तरफ अनारकी है, गैर यकीनी की सूरत हाल है। गुज़श्ता रात से एक बार फिर पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान की गिरफ्तारियों का सिलसिला देखने में आया। कई पीटीआई रहनुमाओं के घरों पर छापों में तलहा चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया। आखिर इलेक्शन कब होंगे आपको पता? किसी को नहीं पता। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस साल की एंड में नवंबर दिसंबर में हो जाएंगे, लेकिन सैरिश अगर मुझसे आप पूछेंगे ना तो मुल्क की सियासी सूरत हाल ने जितना पाकिस्तानियों को परेशान कर रखा है, मुझे उससे कई गुना ज़्यादा परेशान मुआशी सूरत हाल ने किया हुआ है। क्योंकि ओवर द वीकेंड जो कुछ मैंने देखा, जो खबरें चली, हम जानते हैं कि IMF ने अभी तक अपने पैसे नहीं दिए हैं, वो किस्त अभी तक नहीं आई है। इसाक डार साहब उन्होंने बयान जारी कर दिया कि हमारे दिफाई असासों के ऊपर हमें पॉलिसी डिक्टेट की जा रही है, जिसके बाद जो है शोर मचा और फिर IMF की तरफ से बयान जारी हुआ कि हम किसी किस्म के दिफाई असासों के बारे में कोई डिक्टेशन नहीं दे रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि इसाक डार साहब जब अंदर नेगोशिएशन जो बातें हो रही हैं अंदर वो जब बाहर लेकर आते हैं तो IMF वाले नाराज हो जाते हैं कि भाई अभी तो बात हो रही थी, अभी तो मुज़ाकरात हो रहे थे, हमारी नेगोशिएशंस चल रही थी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और फिर उनको बैक स्टेप लेना पड़ता है। कहने का मकसद ये है कि इस वक्त पाकिस्तान को जिस लेवल की डिक्टेशन मिल रही है IMF से, तारीख में कभी नहीं मिली। सऊदी अरब ने पीछे हट गए कि हम मजीद पैसा नहीं देंगे। चाइना ने अभी तक जो 2 बिलियन रोल ओवर होना है उनका ट्रांस जो हमारे रिजर्व्स के अंदर 2 बिलियन रखे हैं, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमें मजीद थोड़ा अर्सा और रखने देंगे। अगर वो चाइना ने निकाल लिए तो हमारे लिए मजीद मुश्किलात हो जाएंगी, और हम जानते हैं चाइना ऑलरेडी सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती कराने में मसरूफ है। पाकिस्तानी मुआशी पॉलिसियां चाहे पेट्रोल आप 50 रुपए सस्ता भी कर दें, क्या क्या सस्ता करेंगे सैरिश? हर चीज की कीमत आसमानों पे। हाँ तलहा, जब हमने अपनी इकोनॉमी को इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी बना लिया तो ये सब कुछ तो अब झेलना पड़ेगा। जब सारा कुछ ही डॉलर्स खत्म हो चुके हैं, सारा कुछ ही बाहर से आना होता है, खुद कफील पता नहीं हम किस सेक्टर में रह गए। इंपोर्ट बेस्ड एक मसला जरूर है, पर उससे बहुत बड़ा मसला है स्मगलिंग, इनफॉर्मल इकोनॉमी, ब्लैक इकोनॉमी, पैरेलल इकोनॉमी। हमारी $400 बिलियन की फॉर्मल इकोनॉमी है, $2000 बिलियन की इनफॉर्मल इकोनॉमी है। 2 नंबर पैसा है। तनहा छोटी छोटी मिस्टेक्स थी ना जो हम करते आए हैं, कि अब ब्लंडर्स वो बन चुके हैं। खैर अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे। सियासी सूरत हाल जो बिगड़ी हुई है ये भी काफ़ी ख़राब हुई है। रात तो हर मामला कुछ इस तरह के पीटीआई रहनुमाओं के घरों पर छापे,
इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर कि सीनियर रहनुमा है जो कि थ्रू आउट दिस ऑपरेशन हमें काफ़ी एक्टिव भी दिखाई दी है, जरताज गुल साहिबा। जरताज साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। कहिएगा, गुज़श्ता रात फिर से हुकूमत ने PTI रहनुमाओं और उम्मीदवारों के घरों पर छापे मारे हैं, चारदीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया। आखिर ये होने क्या जा रहा है, हालात किस तरफ जा रहे हैं? इलेक्शन नहीं हुआ तो मुस्तकबिल आप क्या देख रही हैं? देखिए, जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जनरल इलेक्शन से ही जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान के अवाम ने ही फैसला करना है कि 22 करोड़ अवाम का जो फैसला है वो मोतबर है, और ये हमें कानून और आईन इजाजत देता है कि हर 5 साल के बाद, और ये आखिरी साल है, और जिस तरीके से मुल्क की इकोनॉमी को PDM ने डबो दिया है, जिस तरीके से मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है, जिस तरीके से मुल्क में सियासी दहशतगर्दी हो रही है और मुखालफिन की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है, कत्ल गारत हो रही है, टीयर गैसिंग से लेकर और वाटर कैनन तक और लाठी चार्ज से लेकर FIR तक, गद्दारी तक के मुकदमे तो ये हमारे ऊपर कर चुके हैं। तो पीछे सिर्फ एक ही बचता है जो कि पाकिस्तान के आवाम की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर जनरल इलेक्शन होना चाहिए, जो अवाम जमहूर फैसला करे। जहां तक इसकी बात कि खान साहब कल यहाँ से निकले, उससे पहले हमने 26 घंटे का जो है उसमें जमान पार्क को मकबूजा कश्मीर और मकबूजा फलस्तीन बनते देखा। वहां पे हमने देखा कि जो टीयर गैसिंग, जो दहशतगर्दी और जो बर्बरियत PTI के निहत्ते कारकुनान के खिलाफ स्टेट से की गई। देखिए, हम मुकाबला तो कर सकते हैं सियासत में, हम अपने मुखालफिन को सियासत में चैलेंज करते हैं और हम कहते हैं आओ हमारा मुकाबला करो, आप बैलेट पेपर के जरिए इलेक्शन में आओ, हम आपको हराएंगे। और हमने 14 जमातों को हराया भी है। NF 193 के बाद तो मैंने ऑलरेडी कहा था कि मरियम नवाज की सरबराही में PDM को चाहिए, जो हमने 193 जहांपुर में इस पूरी स्टेट मशीनरी को और पूरी PDM को 14 जमातों को भी जिमनी इलेक्शन जहांपुर में हराया। मैंने कहा मरियम नवाज की सरबराही में डूब मरो तहरीक का PDM को शुरू कर देनी चाहिए। हमने तो ऑलरेडी चैलेंज किया हुआ है। लेकिन रियासत को जब ये लोग स्टूल इस्तेमाल करेंगे, जब यूनिफॉर्म पहनने वालों को स्टूल इस्तेमाल करेंगे, तो आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के निहत्ते अवाम कहाँ जाएंगे? वहाँ गिला भी ठहरेगा, वहाँ तकलीफ भी होगी, वहाँ सवाल भी होंगे, वहाँ एहतसाब भी होगा कि पाकिस्तान के सबसे बड़ी जमात के चेयरमैन पर और एक्स प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आपने बाकायदा हमले किए। दिल नहीं भरता कि कितनी मर्जी उनके ऊपर FIR करवा दे, क्योंकि किसी तरीके से आपको पता है कि आप उसकी पॉपुलैरिटी का, उसकी इंटेग्रिटी का, उसके पाकिस्तान के मुकदमा लड़ने का तो आप उनका मुकाबला कर नहीं सकते। तो लिहाजा एक जनरल रानी है, मौजूदा दौर की कलेजा चबाने वाली औरत, उसकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में दंगा हो, फसाद हो। हम ये देख रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से रोका हुआ है तो वो इमरान खान ने रोका हुआ है। राब्ते हो रहे हैं, ऐसी रूमर्स गर्दिश कर रहे हैं, बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं, राब्ते हो रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी क्लैरिफिकेशन दीजिएगा, क्योंकि आज शहबाज शरीफ साहब भी अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लेंगे। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासतदानों के साथ बैठ सकती है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठ सकती है अवाम के फैसला करने की खातिर। और जो मैंने पहले भी बताया कि आईनी और दस्तूर के मुताबिक और कानूनी फैसला तो ये कि मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर जनरल इलेक्शन होना चाहिए। बदमाशिया के साथ हम कैसे बैठे, दहशतगर्दियों के साथ हम कैसे बैठे? रियासत तो माँ जैसी होती है ना, रियासत तो प्रोटेक्ट करती है अपने निहत्ते अवाम को, उनके सर के ऊपर जो है वो चादर रखती है, प्रोटेक्शन रखती है, हाथ रखती है। ये थोड़ी करती है कि आप इंटरनेशनल विमेन वाले दिन भी, डे वाले दिन भी आप खवातीन को सड़कों के ऊपर घसीटे, पुलिस उनको मारे पीटे, गाड़ियों से निकाले, चादर और चार दीवारी को पामाल करे। 25 मई को तो उन्होंने हजरत अल्लामा इकबाल की जो बहू थी जस्टिस नासरा, उसको भी नहीं बख्शा, डॉक्टर यास्मीन राशिद को नहीं बख्शा, 4 दहशतगर्दी के पर्चे तो मेरे ऊपर कर दिए। खवातीन को जब उन्होंने सड़कों के ऊपर घसीटा तो बड़े अच्छे इमेजेस पाकिस्तान के गए। और अभी जो परसों 26 घंटे जो जमान पार्क के ऊपर ऑपरेशन हुआ है, बड़े अच्छे इस PDM का मुंह और इनके इमेजेस मुल्क के और इंटरनेशनल मीडिया के सामने इनके गए हैं। UN और ये जो सारे उसने कंसर्न शो किया है, वहां पे क्या इनके हालात हुए कि निहत्ते अवाम के ऊपर जो है क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा। शहबाज शरीफ अगर अपनी बदमाशिया के साथ बैठेगा, अपने कैबिनेट के मिनिस्टर के साथ बैठेगा, क्या करेंगे? हम पे तोपे चलाएंगे, सीधे गोलियां तो ऑलरेडी वो मार चुके हैं, रबड़ की गोलियां इस्तेमाल कर चुके हैं, हमारे ऊपर वाटर कैनन इस्तेमाल चुके हैं। लेकिन क्या अवाम का हौसला टूटा? अवाम तो ऐसे अकीदत रखती है, अवाम तो ऐसे अपने लीडर इमरान खान को प्रोटेक्ट करती है कि उन्होंने तो न शेलिंग की परवाह की, न उन्होंने स्टेट बर्बरियत की परवाह की। निहत्ते अवाम ने तो एक मिसाल कायम कर दी है कि 26 घंटे उन्होंने रोक के रखा। और उसके बाद जब खान साहब कोर्ट की वो करते हुए, ऑनर करते हुए जब इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुए तो पीछे जमान पार्क के ऊपर धावा बोल दिया। आज अगर उनकी घर की चादर और चार दीवारी खान साहब के घर का दरवाजा गैर महफूज है तो फिर कल तो किसी का भी गैर महफूज नहीं रहेगा। बिलावल हाउस भी इसी मुल्क के अंदर है,
और नवाज शरीफ का घर भी जो है बिल्कुल आपने सही कहा, जो कुछ हो रहा है ये होना नहीं चाहिए। ज़रताज साहिबा बिल्कुल फरमाया, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है और सारी सूरत हाल पर आपने बात की है। खैर आगे आने वाले दिन, रमज़ान से पहले वाले दिन तो ख़ास अहमियत के हामिल हैं। सूरत हाल किस तरफ जाती है, इलेक्शन तो होने चाहिए, इस मुल्क की ज़रूरत है। अब करवाने वाले करवाते हैं नहीं करवाते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जो ज़रताज गुल साहिबा ने कहा ना, सहरिश के हर गैर महफूज, अगर इमरान खान है तो बाकी लोग भी गैर महफूज हैं, कोई भी अपने आप को महफूज ना समझे। तो मैं बताना चाहूँगा कि हर पाकिस्तानी अपने आप को पहले ही गैर महफूज समझता है। सिक्योरिटी, एजुकेशन और हेल्थ के साथ वो बुनियादी ज़रूरत है जिसकी वजह से पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। और यहाँ पे सिक्योरिटी की जो मखदूश सूरत हाल है, तबाहकुन सूरत हाल है, बर्बाद सूरत हाल है, अल्लाह माफ़ करे। चले जनाब, इस तरह की खबरों में ठंडी हवा का झोंका। पाकिस्तान की शान को पैमा शहरोज काशिफ ने दुनिया की 14 सबसे बड़ी यानी कि 8000 मीटर से बुलंद चोटियों में से 10 सर कर लिए और मजीद 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने नाम कर लिए हैं। और शहरोज काशिफ दुनिया की 5 बड़ी चोटियों को सर करने वाले कम उम्र तरीन को पैमा बन गए हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं शहरोज काशिफ। शहरोज बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दुनिया की 5 और 3 बुलंद तरीन चोटियां सर करने का एजाज़ आपने हासिल कर लिया। नेपाल से आपने हमें ज्वाइन किया, इतनी दूर से आपने हमारे लिए वक्त निकाला है, हम इसके लिए ख़ास तौर पर आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपके जहन में थी और स्पॉन्सर आपको किस किस ने किया है तो आपने ये एजाज़ हासिल किया है? मेरी इंस्पिरेशन माउंटेन इटसेल्फ ही थी, क्योंकि अल्लाह की इतनी खूबसूरत बनाई हुई चीज़ हो और आप किसी और चीज़ से इंस्पायर नहीं हो सकते। इस वक्त भी जो है वो मैं अन्नपूर्णा की चोटी को सर करने के लिए निकला हूँ। तो ये जज्बा अपने मुल्क का झंडा जो है वो दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियों पर सर करना मेरा एक मकसद था, मेरा ख्वाब था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मकसद को लेके चल रहा हूँ अभी तक, तो मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब। आप सबसे कम उम्र पहाड़ियाँ चोटियाँ सर करने वाले बन चुके हैं शहरोज़, और यकीनन एक आपके लिए एक बड़ी कामयाबी है। 10 चोटियाँ आप सर कर चुके हैं, 4 बाकी हैं। कब वो 4 करनी है, क्या आपका शेड्यूल है फ्यूचर का? बस इंशाल्लाह अपनी मंजिल के बहुत करीब हूँ। जिस मकसद को हासिल करने के लिए 8 साल से मेहनत कर रहा था, आज अल्हम्दुलिल्लाह 11वीं चोटी को सर करूँगा, उसके बाद 12वीं चोटी धौलागिरी को सर करूँगा और होप्स हो कि चाइना मुझे परमिट दे दे इंशाल्लाह, तो मैं दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियों अच्छा शहरोज, आपका इम्तिहान लेते हैं, जब भी कोई एक पहाड़ की चोटी सर करते हैं तो लंबा रेस्ट चाहिए होता है, लेकिन आप जिस तरह बढ़ रहे हैं आगे और रुकने का नाम नहीं ले रहे, इतना जज्बा कैसे आता है? आई गेस अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको बहुत सारे कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है और ये हकीकत है, और आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। देखिए रेस्ट तब होगा जब आपका गोल कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक मेरा गोल नहीं कंप्लीट हुआ है, तो इस वजह से रेस्ट जो है ना वो बहुत कम मिल रहा है मुझे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फिट, मेरा अभी सर्जरी भी हुई है लेकिन मैं फिर भी फिट हूँ। और बस इधर इन पहाड़ों पे अभी भी इस वक्त जो है वो आज मेरा आखिरी दिन है, कल मैं निकल रहा हूँ। तो जब आप 14 चोटियाँ सर कर लेंगे तो फिर आप यकीनन नए रिकॉर्ड्स भी कायम करेंगे। उसके बाद क्या सोचा है, शादी करेंगे या फिर कवारे मरेंगे? उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं। 7 समिट्स हैं। पाकिस्तान के अंदर टूरिज़्म को काफ़ी बेहतर तरीके से लेके चला जा सकता है। कमर्शियल लेवल पे पाकिस्तान में अच्छा काम किया जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ के बावजूद माउंटेनिंग की जो इंडस्ट्री है अब तक इतनी डेवलपमेंट उसमें नहीं हो सकी है, और जब आप अपना मकसद पूरा कर लेंगे तो पाकिस्तान में इस इंडस्ट्री में बेहतरी के लिए कोई किरदार अदा करने का प्लान रखते हैं आप? पाकिस्तान में बस अनफॉर्चुनेटली 5 पहाड़ होने के बावजूद अलिफ बे भी नहीं पता इदारों से लेके किसी भी बंदे को। और दूसरी बात यह है कि इनकी प्रायोरिटी नहीं है। इनकी प्रायोरिटी यह है कि बस अच्छी सीटें मिल जाएं, लोग इज़्ज़त कर लें थोड़ी बहुत। तो मेरा ख्याल से इज़्ज़त ऐसे नहीं कमाई जाती, इज़्ज़त जो है वो काम करने से कमाई जाती है। और ये अगर मेरी बात की जाए तो मैं इंशाल्लाह इस इंडस्ट्री के लिए जो है वो कुछ ना कुछ तो करूँगा ज़रूर। लेकिन सबसे पहले ये है कि 14 करने के बाद और जो बाकी मतलब पाकिस्तान के अंदर जो है वो थोड़ा बहुत निज़ाम है जो ख़राब है, और कुछ इस तरह के लोग भी हैं जिनको उस तरह की कुर्सियों पे बिठाया हुआ है जो उसकी अलिफ बे भी नहीं जानते हैं। तो मेरा ख्याल से कि ये निज़ाम थोड़ा सा ठीक करना चाहिए और पाकिस्तान के अंदर जो है वो काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हो जा सकती हैं टूरिज़म की वजह से। बस सिर्फ कुछ चीज़ें हैं इस चीज़ के अंदर। तो इंशाल्लाह जब भी मैं 14 को बीट कर लूँगा तो मैं अक्सर हम देखते हैं कि टैलेंटेड लोग स्पेशली जो पाकिस्तान में वो करते दिखाई देते हैं कि वो जिसमें है
क्रिकेट के अलावा उनको जनाब उसना से ना तो स्पॉन्सर मिलता है, ना इंकरेजमेंट मिलती है, ना हौसला अफजाई। शहरोज काशिफ ने हमें नेपाल से ज्वाइन किया, वी आर सो ग्रेटफुल शहरोज, थैंक यू सो वेरी मच। वाज़ेह बात है, सियासत हर जगह है हमारे मुल्क में, जिस तरह तरिश ने भी कह दिया, क्रिकेट को सारे पैसे मिल जाते हैं, बाकी सारे खिलाड़ी दूसरे मुल्कों में जाके अपना नाम कमाते हैं, 2 वक्त की रोटी कमाते हैं और इज्जत से कमाते हैं। हमारे यहाँ तो भाई प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं, प्रायोरिटीज़ बहुत सिंपल सी हैं, रातों रात रईस कैसे होना है, 2 नंबरी कैसे करनी है, स्मगलिंग कैसे करनी है, चोरी कैसे करनी है, फ्रॉड कैसे करना है, सियासत और जमहूरियत के नाम पे जमहूरियत का खून कैसे पीना बस थोड़ा सा ज्यादा जज्बाती वर्ल्ड हैप्पीनेस डे है तो मैं खुशियां बांट रहा था, जज्बाती हो जाते हैं। बिल्कुल, जहाँ पे ये सब नेगेटिविटी है वहीं पे अच्छे लोग भी हैं, पॉजिटिविटी भी है, लेकिन वही बात है कि इस मुल्क को नुकसान जो इस वक्त पहुंच रहा है इस सारे सिनेरियो में, इन चीज़ों की रोकथाम अब बहुत ज़रूरी हो गई। अब ये पैरेलल नहीं चल सकती हैं, तो इस पर सोचना होगा। बाब इख्तियार को एक ब्रेक हम ले लेते हैं, तला फिर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन। और तलहा, जो खबर मैं आपको बताने वाली हूँ उस पर यकीनी तौर पर काफ़ी खुश भी दिखाई दे रहे हैं और होंगे भी। बोल न्यूज़ की कोशिशें और तलहा की कोशिशें रंग ले आई हैं। अब आपने सच बोला है। सच आपको याद होगा 1 महीना पहले की बात है जब बोल न्यूज़ ने PSL में जुए और जब तलहा ने जुए और सट्टे की खबरें दी थी आपको, मैं बड़ा लड़ा था इस वक्त। अच्छा क्या होता है PSL की जब भी PSL की कोई नेगेटिव खबर आती है ना तो मेरी पूरी टीम मेरे खिलाफ खड़ी हो जाती है कि आप क्रिकेट की बुराइयां ना करें, क्यों आप ऐसी बातें करते हैं, क्यों आप ये बातें करते हैं कि जुए के पैसे से पूरा PSL कराया गया। PCB की बुराइयां करें ना, क्रिकेट की ना करें ना। सर मसला है क्रिकेट ने नुकसान पाकिस्तान को बड़ा पहुंचा दिया ना। खैर अच्छी खबर ये आई है कि PCB उठ गया है, सो रहा था और अब उन्होंने एक्शन ले लिया। स्टेट बैंक ने भी वही सवाल लिखकर PCB को भेजा कि जब 4 दिन पहले हमने आवाज़ उठाई, ये पूछा कि किस तरीके से जुए का पैसा, हमारे खिलाड़ियों को कई साल बैन कर दिया गया बुकीज से मिलने पे, और फिर वही पैसा उठाकर PSL कराया जा रहा है। चलो वो पैसा हमने पहले आवाज़ उठाई थी दफ़ा न्यूज़ के लिए। दफ़ा बैटिंग का एक प्लेटफॉर्म था जिसने खास अपना नाम बदला पाकिस्तान में और इस खित्ते में पैसा लगाने के लिए। फिर जब PSL शुरू हुआ तो मैं हैरान हुआ कि हर खिलाड़ी, हर टीम के किसी के आगे किसी के पीछे ऐड लगी हुई है जुए की कंपनी की। फिर मैं हैरान हुआ सरकारी टेलीविजन के ऊपर जुए की कंपनी की एड्स चल रही हैं। मैं सोच में पड़ गया कि हमारे मुल्की इदारे क्यों खामोश तमाशाई हैं। फिर मुझे यह भी सोचना पड़ गया सहरिश कि हम मिनहसल कौम इतने सुन्न हो चुके हैं, इतने जैसे कहते हैं ना कि बेहिस हो चुके हैं, बेबस हो चुके हैं। आए दुरुस्त आए हैं, पूरा इवेंट खत्म हो गया, आपने सारी पार्टी कर ली, आपने सारे सोने के अंडे ले लिए। जब ये चीज हाईलाइट हो गई तो यकीनी तौर पर नेक्स्ट टाइम के लिए बिल्कुल सोचा जाएगा कि अगर अब ऐसा कुछ हुआ तो इस पर पहले बात हो चुकी है, नेक्स्ट टाइम इससे बड़े पैमाने पे आएंगे, खुल के सामने देखिएगा। तलहा बहुत डेप्थ में जाकर सोचते हैं और ये बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने इस चीज को सबसे पहले पॉइंट आउट किया। फिर अरबाब इख्तियार को भी ख्याल आया कि भाई इस पर कुछ ना कुछ होना चाहिए। आज तलहा बोल रहा है, कल कोई और बोलेगा, तो तलहा क्रेडिट गोज टू यू। चलें, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, आपने मुझे क्रेडिट दिया। नहीं तो हमेशा आपको मालूम है हम सहाफ़ियों का क्रेडिट कोई और ले जाता है और फिर हमें कुछ खाने को नहीं मिलता। चलें जी, साजिद खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके। साजिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साजिद साहब, सबसे पहले आपसे यही सवाल है कि ये जो कंपनीज, बेटिंग कंपनीज जिन्हें बैन किया गया है, ये स्टेप ये ड्रामा है या हकीकत है? इसमें कितना सच कितना अफसाना है साजिद साहब, या फिर बस ये पॉइंट स्कोरिंग है? प्रैक्टिकली कुछ होगा भी या बस ये सिर्फ बातें हुई हैं? शहरी तला जतोई भाई, आपको बहुत बहुत सलाम। यकीनी तौर पर फॉर लीडिंग, जिस तरह बोल्ड न्यूज़ चैनल ने फ्रंट से आवाज़ उठाई और तला जतोई भाई ने वाज़ेह तौर पर, आप दोनों प्रोग्राम कर रहे थे और मैंने ये तला जतोई साहब ने सवाल किया था और मैंने कहा कोई शर्म करे, कोई हया करें, और ये वाज़ेह तौर पर ऑन रिकॉर्ड एक मैंने पहले ये आवाज़ उठाई और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, स्टेट बैंक ने नोटिस लिया, पाक फौज ने नोटिस लिया। यकीनी तौर पर ये तमाम चीज़ें बोल्ड न्यूज़ चैनल के CEO शुएब शेख साहब को क्रेडिट जाता है। पाकिस्तान में एक स्पोर्ट के हवाले से बहुत बड़ा नाम है। शुएब शेख में जितना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनकी जितनी भी तारीफ करूँ कम है। मैं वो बात करता हूँ यकीनी तौर पर अपने फील्ड में कर रहे हैं, मगर एक नई चीज़ यकीनी तौर पर लेके आ रहे हैं आने वाली नई नस्ल के लिए। स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बोल्ड न्यूज़ चैनल ले रहा है, ये तो बहुत मुबारक की बात है। और आने वाले वक्त में आप ज़रूर देखेंगे जो हमारे यूथ जो ग्राउंड से महरूम हो गए थे, जो क्रिकेट खेलने से महरूम हो गए थे, तो ये सारा कुछ सेहरा शेख को जाता है, उनकी टीम को जाता है, उनके चैनल को जाता है। बिल्कुल साजिद साहब, हमें भी फख्र है कि हम बोल पर काम करते हैं जो कि हक और सच की बात करता है। खुल के बोलने की इजाज़त है हमें,
हम पे कोई रोक टोक नहीं है, कोई डिक्टेशन हमें नहीं मिलती है, तो ये अच्छी बात है बिल्कुल। लेकिन जो कुछ हुआ है इस सारी सिचुएशन में, अब हम ये चाहते हैं कि बात तो हम कर रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकली कुछ होता दिखाई भी दे, बस जुबानी जमा खर्च ना हो। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जब मोहम्मद रिजवान ने एक टेप लगाया तो वहीं सब लोगों की जबान, सबके मुंह पे टेप लग गया। तो वाज़ेह तौर पर ये तलहा जतोई भाई भी बताएंगे, शहरी आप भी बताएंगे। मुल्तान सुल्तान के कप्तान जब रिजवान ने, जैसे तलहा जतोई भाई ने जब बताया था, आपको याद होगा, नाम लेके बताया था बॉलर के हवाले से, मोइन खान का जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, हाशिम आमले का जिक्र करूँ, मगर जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग में इम्पैक्ट डाला ना मोहम्मद रिजवान ने, तो ये चीज को भी बताना जरूरी है। खिलाड़ी फॉर लीडिंग खेल तो रहे हैं, लोगों लगा के खेल रहे हैं, मगर रिजवान ने तमाम चीजों पे यकीनी तौर पर उसको सलूट पेश करता हूँ उस क्रिकेटर को। साजिद भाई, स्टेप तो लगाया। साजिद भाई, यहाँ पर हमें कुछ अपने व्यूअर्स की खातिर भी कुछ रिकॉल करते हैं। हमें याद है कि फुटबॉल का आई थिंक वर्ल्ड कप था या कोई और बड़ा इवेंट था, चैंपियंस लीग थी, उसमें रोनाल्डो जैसे बड़े प्लेयर आए सामने और वो एक शराब की कंपनी का एक कैन सामने बियर का रखा हुआ था और उन्होंने वो कैन हटा के रख दिया कि नहीं मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। कभी उन्होंने कोक की बोतल रखी थी, वो हटा के रख दी कि मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो अपने रूल्स, अपने प्रिंसिपल, अपने स्टैंडर्ड्स पर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है कि एक खिलाड़ी के लिए जो अच्छा है मैं उसी को सपोर्ट करूंगा, जो खिलाड़ी का दुश्मन है उसकी एड लगा के नहीं घूमूंगा। सैडली हमने नोट किया कि हमारे यहाँ ये एथिक्स नहीं है, हम सब कुछ बेचने को तैयार है। इनफैक्ट मैंने थोड़े दिनों पहले एक हदीस आका दो जहां रहमतुल्लिल आलमीन वजाए तख्लीक कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ी कि जब बुरा वक्त आएगा इंसान के ऊपर, इंसान सबसे पहले अपना दीन बेचना शुरू करेगा। तो वाज़ेह है कि हम उन कौमों में से हैं कि जो पैसे की खातिर कुछ भी बेचने को तैयार हैं। साजिद साहब बहुत प्यारी दिल से बात की और मैं आपको सलूट पेश करता हूँ। यकीनी तौर पर तलहा जतोई साहब, प्रोग्राम तो सभी कर रहे, दिल से तवज्जो से जो आपने इंट्रो में बात की या शहरी से बात की, हमने बात की, ये बहुत पहले बात की और उसके बाद हमने कहा था डंके की चोट कोई भी चैनल पर आवाज़ नहीं उठाएगा और डंके की चोट पे बोल्ड न्यूज़ चैनल ने आवाज़ उठाई। पाकिस्तान की यकीनी तौर सुपर लीग में जिस तरह एक काम हुआ गया है, कारीगरों ने काम किया, उसका हिसाब कौन देगा? मुझे बताइए, काम तो हुआ है, डंके की चोट पे हुआ है, उसको कोई तो राय नहीं है। कारीगरों ने तो काम दिखाया, लंबी बैटिंग, बड़े बड़े लंबे रन बने, चौके छक्के लगे, 250 रन, 500 रन। तो क्रिकेट की क्वालिटी तो आपने बहुत ज्यादा उस तरह की नहीं दिखाई जिस तरह की हम दिखाना चाह रहे थे। देखना चाहिए क्वालिटी ऑफ क्रिकेट मैं नहीं समझता, मगर इस चीज के आने से जिस तरह आपने शायद ने इंट्रो में बताया, ताहयात खिलाड़ी पर पाबंदी लगी है। इन्हीं पाकिस्तान सुपर लीग के खिलाड़ियों में पहले दूसरे एडिशन में पाबंदियां लगी हैं। इसके आपको तो याद होगा शायद तलहा जतोई साहब, या खालिद की बात करूँ या शजील की बात करूँ, या बहुत से ऐसे क्रिकेटर हैं उन पर पाबंदियां लग चुकी हैं और बहुत से लोगों ने उस पर पाबंदियां लगवाई हैं, उसके बाद उनको पूछा तक नहीं। तो मेरा मकसद ये है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान एक बहुत ही आला मुल्क है। पाकिस्तान यकीनी तौर पर दुनिया में मिसाल कायम करता है, लोगों को सबक देता है, मगर ये चीज क्रिकेट बोर्ड के चुनी वाला बाबा साहब आपको सोचना पड़ेगी। चलिए साजिद साहब, देखते हैं कि इस पर प्रैक्टिकली क्या होता है। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और तलहा हमारा और फाइनल हुआ था PSL का, तो मैं शाहीन शाह अफरीदी को ऑन एयर कांग्रेट्स कहना चाहती हूँ, मुबारकबाद उनको, ढेर सारी, शादी भी उनकी अभी अभी हुई है और अब ट्रॉफी भी मिल गई है, तो ये डबल सेलिब्रेशन। गिट्टे लाल क्यों हो रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी का जिक्र करते हुए? अच्छी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने, इतना ब्लश करने की जरूरत क्या है? There is nothing at all like this, please for God's sake। तलहा आप दूसरी तरफ निकल जाते हैं, सच्ची बताएं, यही ब्रेक लगाए, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन, और अब हम कुछ बात करेंगे आज की यूथ की, कि आज का नौजवान पाकिस्तान को लेकर क्या सोचता है, अपने मुल्क को लेकर उसकी राय क्या है, उसको क्या लग रहा है कि इस मुल्क में चल क्या रहा है। तो आंखों में लेकर ख्वाब बड़े बड़े, सड़कों पर फिरे आइंस्टाइन पड़े हुए, कचरे में खेले मेसी और मरे, कितने फेडरर्स इन गलियों में यहाँ सड़े पड़े पड़े, पाकिस्तान के हालात की तर्जुमानी करते ये अल्फाज उस तालिब इल्म के हैं जिनका गाना
क्या हाल है? इन दिनों सोशल मीडिया पर खासा तला पसंद किया जा रहा है। यकीनन यकीनन। अच्छा, मरे में ना 2 मरे थे, एक एंडी मरे हैं, टेनिस के प्लेयर हैं, और एक हमारे पाकिस्तानी नौजवान है जो बेचारे सड़कों पे मरे हुए पड़े हैं। तो बड़ा अच्छा जोड़ा है। नौजवान सिंगर हमारे साथ मौजूद है, साजिद अब्बास, वेलकम कहेंगे आपको दुनिया बोल है में हमारे सेट पे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू साजिद फॉर कमिंग। ये आइडिया कहाँ से जहन में आया कि आपको ये कुछ तर्जुमानी करनी चाहिए मुल्क के हालात की? असल में मैंने 4-5 गाने बनाए हुए थे, तो मैंने उसमें सोचा कि क्यों ना किसी ऐसे गाने से शुरुआत की जाए जिसमें कोई मैसेज हो, क्योंकि हर आर्टिस्ट पे एक जिम्मेदारी होती है कि वो अपने आर्ट के ज़रिए कुछ एक मैसेज लेकर आए लोगों के लिए। जब ये गाना बना लिया मैंने, तो अब इसकी जब वीडियो की बात आई तो मैं रेड शूज़ प्रोडक्शंस के पास गया। उनमें वहाँ पे जो उनके ओनर हैं मजहर रज़ा, उन्होंने ये आइडिया दिया कि यार जो तुम लिखा है ना तुमने, वो ऐसा लगता है कि अपनी खिड़की खोलें ना या अपने घर का दरवाज़ा खोलें तो जो आप बाहर देख रहे होते ना वही लिख दिया है तुमने, ये कि सड़कों पे खेले मेसी और मरे, गंदी गलियों में फेडरर सड़े। वो जो आपने जब बात मेरी पकड़ी ना मरे वाली बात, वो वाकई में एक एंडी मरी और एक एंडी मरे और मरे भी नौजवान और मरे नौजवान, तो वो बात बिल्कुल सही है। सो ये आइडिया बेसिकली वहाँ से आया, क्योंकि देखें अभी आजकल इतने ज़्यादा लव सॉन्ग्स और ब्रेकअप सॉन्ग्स बनते हैं कि उसमें कुछ डिफरेंट। हाय, अच्छा माशाल्लाह से भाई जो हैं वो क्रिएटिव हाउस में भी हैं और क्रिएटिव साइड पे बड़ा काम करते हैं। ये क्या वजह है साजिद कि हमारे ड्रामे, हमारे गाने, हमारी हर चीज़, प्यार, इश्क, मोहब्बत, लव स्टोरी, ब्रेकअप, गंदे किस्म के रिश्ते जो इस्लाम में हराम हैं उनको हलाल करके गानों में लेकर आना, टीवी पर लेकर आना, ड्रामों में लेकर आना, LGBTQ को प्रमोट करना, हम जिन्स परस्ती को प्रमोट करना, ये वैल्यूज हमारे दीन के नहीं थे। सैडली हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन काम मुनाफिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान वाला कर रहे हैं। बेसिकली जो मेरा सवाल आपसे, क्यों हम सिर्फ इसी एंगल पे कंटेंट क्रिएट करते हैं, जिस एंगल पे आपने कंटेंट क्रिएट किया वो क्रिएटिव साइड हमें क्यों कम नजर आती है? आई थिंक वो इसलिए कि जो चीज़ ज़्यादा मेन स्ट्रीम में है, जो लोग पसंद कर रहे हैं या जो बहुत इजी टू वे कमर्शियल, जो कमर्शियल पैसे कमाने हैं, उसको लोग ज़्यादा तरजीह देते हैं मेरे ख्याल से। और हो सकता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ ना करे, या हो सकता है मेरा अगला गाना भी लव सॉन्ग हो या ब्रेकअप सॉन्ग हो या कुछ भी हो सकता है, बट यू हैव टू डू समथिंग फॉर योर सोसाइटी, चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं। भाई देखें, जो चलता है वो करना तो पड़ता है, जो अवाम पसंद करते हैं या सुनना चाहते हैं। तो अब तला हमारी अवाम को शायद ये ब्रेकअप, वो ड्रामा जिसमें कि एक नाकाम आशिक अपने इश्क को पाने के लिए जिद्दोजहद करता है ना, जितना वो हिट होगा ना उतना कोई सोशल मैसेज वाला ड्रामा हिट नहीं होगा। आपने जुमला अदा किया ना, जो चलता है वो करना तो पड़ता है। तो मेरी बहन, इस दुनिया में ज्यादातर शैतानी चक्कर चलते हैं। अच्छा चले, उन्हीं चक्कर में चलते गए तो कब्र तबाह हो जाएगी। वो जिंदगी जो कभी ना खत्म होने वाली है वो भी हाथ से जाएगी, ये भी हाथ से जाएगी। चले खैर, तला इस पर क्या ये लंबी डिबेट है भाई। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि आपने क्लासिकल सिंगिंग सीखी है? जी, तो सारे गामा पाधा नीसा का जरा सैंपल दे दें। नहीं, सुबह मुश्किल होता है, पहले करना पड़ता है। आजकल तो वैसे गले खराब हो रहे हैं, वायरल इन्फेक्शंस फैल रहे हैं। लेकिन व्हाट्स नेक्स्ट साजिद, क्या और प्लान किया है और इसका फीडबैक कैसा आ रहा है? क्योंकि यकीनन बहुत मैटर करता है कि लोग इसको समझ रहे हैं आपके मैसेज को या नहीं। नहीं, अच्छा फीडबैक आ रहा है बहुत। काफ़ी सारे सोशल मीडिया के चैनल्स पे भी ये गाना चला गया है और इस पे लोगों ने काफ़ी आर्टिकल्स भी लिख दिए। अभी तो मुझे हफ्ता हुआ है गाना रिलीज़ किए हुए। ये बेसिकली था मेरा एल्बम है जिसमें अभी 2 गाने और आने हैं। लव स्टोरी जरूर रखिएगा, वरना जैसे सहरिश ने बोला, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो चलता है वो अच्छा करना चलिए, एक काम करते हैं, जो नया आपका पाइपलाइन में है थोड़ा सा गुनगुना दें उसकी कोई एक। हाँ, ये तो हमारे प्रोग्राम की शर्त है। कोई भी सिंगर आता है ना तो उसको गा के जाना है। अगर वो गा के नहीं जाएगा तो हमारा प्रोड्यूसर है मुदस्सिर, वो जिम जाता है, वो पकड़ लेता है, फिर पंचिंग बैग बनाता है। मुदस्सिर, मैं आपसे मिलता हूँ आगे थोड़ी देर में। नहीं, आप मत मिले क्योंकि आपकी सेहत इजाजत नहीं दे रही। मैं मिल लूँगा उनसे। अच्छा, मैं गाना तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन मैं कोई और गाना सुना देता हूँ। Why not? एक गाना है, डोंट माइंड इट। आप माशाल्लाह आज स्लिम स्मार्ट होना चाहिए भाई। मोटापा 100 बीमारियों की जड़ है। नहीं, मैं इस पे नहीं, इन पे बॉडी शेमिंग का कोई वो इल्जाम सोशल मीडिया पे बच गई सहरिश। तो एक गाना है जो कि सोहेल राना साहब ने कंपोज किया था और हबीब अली मोहम्मद साहब ने गाया था। वो इस तरह से है कि तुम भी सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम।
जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये अपनी आवाज़ का ख्याल आप कैसे रखते हैं? मतलब अक्सर सिंगर्स जो गाना गाते हैं सुबह उठते ही नीम गर्म पानी में एक नींबू ये डालते हैं, एक चम्मच शहद डालते हैं, सुबह को गरारे करते हैं। आप? नहीं ऐसा नहीं करता, बस अपनी आवाज़, ये जो रियाजत होती है, आप जो गा रहे होते हैं ना दोस्तों में या घर पे बैठे हुए, बेसिकली वही एक्सरसाइज होती है आपकी, जो कि आपके वोकल को सही रखती है। अच्छा अब मुझे ये बताइए, मेरा एक सवाल है उनसे, आप जी आप कीजिए। हम कहते हैं लेडीज फर्स्ट, माना कि यहाँ खवातीन को सारे हुकूक देते हैं, फिर भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का इल्जाम हम पे ही लगता है। सॉरी आप कीजिए। अभी आप बॉडी शेमिंग से बची हैं, मैं आपको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से भी बचा रहा हूँ, बस 2 हो गए, अब तीसरा जो है ना स्ट्राइक ना कीजिएगा। आई लव व्हाट यू आर वेयरिंग साजिद, आपने जो ये पहना हुआ है चादर, इस पे क्या लिखा हुआ है? कुछ लिखा हुआ है, बताया ना इसके बारे में, बड़ी खूबसूरत लग रही है मुझे। इस पे बेसिकली ये गालिब की गज़ल लिखी हुई है। क्या बात है। और वो गज़ल है, ये ना थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। जैसे गालिब और शेक्सपियर का जिक्र जब भी होता है तो मुझे मरहूम ज़िया मुहीउद्दीन साहब याद आ जाते हैं, मेरे उस्ताद भी रहे हैं, और वो जिस तरीके से गालिब को समझाते थे, शेक्सपियर पढ़ाते थे, जब भी गालिब और शेक्सपियर का जिक्र आते तो उनकी याद आती है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अब सहरिश आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। जी बहुत शुक्रिया तलहा जतोई, आपने मुझे इजाज़त दी। मुझे ये बताएगा कि ऐसी बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो कि टैलेंटेड हैं, गाना जानते भी हैं, सीख भी रहे हैं, और मतलब काफ़ी उनका टाइम इस तरफ सर्व हो रहा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हमने किस तरह आगे आना है, कैसे हमें कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा, बजट क्या हमारे पास होना चाहिए कोई एक गाना अच्छा रिलीज़ करने के लिए। आप उन्हें गाइड कर दें। इसमें आपकी वीडियो बड़ी महंगी लग रही थी, इसलिए ये पूछना ज़रूरी है। मेरी वीडियो बेसिकली बड़ी स्मार्टली प्रोड्यूस हुई है, इतनी महंगी नहीं है। उस पर भी हम आपसे पूछेंगे, आप मुझे बताएं पहले कि करना क्या है। अच्छा, पहले अगर ये सवाल पहले होता है ना तो पहले पहला स्ट्रगल होती थी कि आपको लेबल्स के थ्रू जाना है या क्या करना है, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था, मोबाइल पे फेसबुक इंस्टाग्राम पे। अब तो इतना हर कोई जर्नलिस्ट अब तो बन सकता है ना। तो आप अपना गाना बनाएं, आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे आप अपना गाना डाल सकते हैं। आपने क्या किया था ये बताएं। मैंने ये किया था कि मैंने अपना गाना बनाया, मैं एक प्रोड्यूसर के पास लेके गया उसको, मैंने कहा अगर आपको पसंद है तो ये आप बना दें। तो ये गाना पसंद आया, उनसे मेरी पहले भी उनसे काफ़ी अच्छी मुलाकात रही, मेरे उस्ताद भी हैं वो, तो उन्होंने फिर ये गाना प्रोड्यूस किया और हमने मिलकर ये गाना थ्रू। उसके बाद आपने इसको सोशल मीडिया पर लॉन्च कर दिया, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे। अब अगर आप इसको देखें ना तो ये बेसिकली एक सेट लगा हुआ है, इतना कोई क्रिएटिवली डन, मैसिव। माशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच साजिद अब्बास फॉर कमिंग ऑन आवर शो, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। यकीनन एक खूबसूरत गाना, एक खूबसूरत मैसेज उस गाने के अंदर, उसकी खूबसूरत वीडियो। आई होप कि आप ये गाना सुने और इसके माने समझे, क्योंकि अगर आप समझ गए माने तो यकीनन पाकिस्तान के बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। बिल्कुल जनाब, और इसी बात के साथ हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, और स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त 2 बड़ी प्यारी सी बच्चे मौजूद हैं, कराटे चैंपियंस हैं, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। ज़ेहाब ने और हमें इनाया ने ज्वाइन कर लिया है, यकीनन पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया है। वेलकम टू दुनिया बोल है। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू फॉर हैविंग अस। लेकिन हम आपसे कोई गुफ्तगू करने से पहले एक और मेहमान का तारुफ यहाँ करवाना चाहेंगे, जो कि है सहरिश पेशावर से। बिल्कुल पेशावर से, और कहते हैं ना कि हिम्मत करे इंसान तो क्या नहीं हो सकता। ये सच साबित कर दिखाया पेशावर के तालिब इल्म ने, जो अपने हुनर के ज़रिए ना सिर्फ घर वालों की किफ़ालत कर रहे हैं, बल्कि उसी मेहनत से पैसा जमा करके आला तालीम भी हासिल कर रहे हैं। पेशावर की तारीखी इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी के मेहनत कश तालिब इल्म अहमद अली से आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। अहमद अली हमारे साथ मौजूद हैं पेशावर से। अहमद अली, वेलकम टू दुनिया बोल है, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। अहमद, किस तरह ये आइडिया आया, कितना कमा लेते हो?
जी सर आइडिया तो 2 साल पहले आया था जब मैं पेशावर यूनिवर्सिटी में मैंने जब एडमिशन किया पेशावर में इस्लामिया कॉलेज में, तो फिर उसके बाद कोरोना आ गए। फिर मैं विंटर की वेकेशन हुई तो फिर मैं पिंडी चला गया काम के लिए। वहाँ एक आदमी मेरे साथ मिला जो ये काम कर रहा था, चावल के दाने पे नाम लिखाते थे। फिर उससे मैंने ये स्किल सीखा तकरीबन 1 महीने में। फिर उसके बाद मैंने उससे 1-2 महीने उसके साथ काम किया। फिर उसके बाद उसने मुझे सामान ख़रीदा मार्केट से और फिर उसने मुझे पेशावर भिजवाया। उसके साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई भी करता हूँ और रिसेंटली अभी मैंने मास्टर भी कंप्लीट कर लिया इस्लामिया कॉलेज से पाकिस्तान स्टडी में। और इसी तरह मैं अपना ख़र्चा चलाता हूँ, हॉस्टल के हो गए, फूड के हो गए, घर के जो ज़रूरियात है वो भी चलाता हूँ खुद। तो अहमद तालीम भी एजुकेशन भी कंटिन्यू है मेरी। अच्छा, एडमिशन मिलने में आपको कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, क्या मामला था? एडमिशन क्यों नहीं मिल रहा था? फर्स्ट टाइम एडमिशन में थोड़ा प्रॉब्लम था, घर वालों के साइड से फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था। फिर अम्मी ने मुझे हौसला दिया, कोई बात नहीं, आपके लिए हम पैसे किधर से इकट्ठे कर लेंगे, आप एडमिशन कर लो, 2 साल की बाद है। मास्टर वैसे भी 2 सालों में कंप्लीट होता है, अगर आप कर ले तो आपको शायद आगे जॉब मिल जाए, क्योंकि बेसिकली हम कालाम से है, उधर मेरे सब डॉक्यूमेंट्स उधर के हैं, तो उधर जॉब की अपॉर्चुनिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, कंपटीशन कम होता है, इसलिए मैंने हिम्मत की और मास्टर कंप्लीट किया। अब आगे के क्या प्लान्स हैं? अपने आप को 10 साल के बाद कहाँ देख रहे हो? बस स्ट्रगल करूँगा सर आगे उसके बाद, और साथ साथ घर का भी जिम्मेदारी है थोड़े, उसको भी निभाऊंगा इंशाल्लाह। फ्यूचर में बड़ा प्लान है, आगे जाऊंगा इंशाल्लाह, ऑफिसर बनना है मुझे। तो अहमद, और घर के लिए भी कुछ न कुछ करेंगे। अच्छा। ये किचन्स आपने इंटरनेशनली बेचने की कोशिश की है अमेज़न वगैरह पे? सर बहुत सारे दोस्त मिले, मैं जब वैसे रोड पे जब काम करता हूँ या यूनिवर्सिटी में कोई इवेंट हो, फेस्टिवल हो, उधर बंदे मिलते, वो कह रहे हम आपको सिखाएंगे दराज पे किस तरह सील करना है, अमेज़न पे हो गया, शॉपिफाई। माशाल्लाह पढ़े लिखे अली भाई, आजकल तो बड़ा आसान हो गया है, आप यूट्यूब की 2-4 वीडियोस खोलोगे सब सीख लोगे खुद ही। हाँ ठीक है सर, लेकिन मैं चाहता हूँ फिजिकल जो बंदे मुझे सिखा दे वो थोड़ा बेस्ट होगा। हमारी दुआएं आपके साथ हैं अली, अल्लाह को कामयाबी दे, आपकी मुश्किलात आसान फरमाए, यकीनन मेहनत में ही अजमत है। बिल्कुल। एक छोटा सा सवाल मेरे ज़हन में है अहमद भाई, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि की चेन्स बेचकर क्या इतनी आमदन हो जाती है कि आपका गुजर बसर हो जाए, या फिर मुश्किल से ही होता है क्योंकि आप अपनी तालीम के खर्चात भी पूरे कर रहे हैं? एक की चेन अगर आप 100 रुपए का ही बेच रहे हैं तो आपको कम से कम दिन के 50 तो बेच रहे हैं खर्चा पूरा करने के लिए। बस बेसिकली सर जब इवेंट होता है तो काम अच्छा होता है, वैसे दिनों में काम थोड़ा डाउन होता है, रोड पे जब काम होता है तो कम होता है, वैसे इवेंट में अच्छा होता है। और उसके साथ साथ मैं हॉस्टल का भी अदा करता हूँ और फूड का है, और बाकी सेमेस्टर के लिए थोड़ा पैसा इकट्ठा करता, अभी 2 सेमेस्टर मैंने जमा किए, 2 बाकी, उसके लिए भी स्ट्रगल जारी है। चले, अल्लाह ताला आपकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी, बिल्कुल इसमें बरकत डालेंगे और आप आगे तरक्की करें और अल्लाह ताला आपकी मुश्किलें आसान करे। बहुत शुक्रिया आपका अहमद अली, आप हमारे साथ और तलहा, अब हमारे पास स्टूडियोज में बड़े प्यारे प्यारे दोनों गेस्ट बैठे हैं। 2 हीरोज मौजूद हैं। एक का नाम मैंने पहले गलत लिया था क्योंकि मेरे काबिल प्रोड्यूसर साहब ने मुझे नाम गलत लिख कर दिया था स्क्रिप्ट में, अनाया कह दिया था, एक्चुअली इनका नाम अयाना है। और दूसरे जो हमारे पाकिस्तान के हीरो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका नाम ज़ेहाब है। क्या मैंने आप दोनों का नाम सही लिया? आपने मुझे माफ किया मेरी गलती के लिए, थैंक यू। क्योंकि ये दोनों बड़े फाइटर्स हैं, इनसे पंगा लेना बहुत महंगा पड़ सकता है। क्योंकि मैंने ब्रेक में सैरिश को चैलेंज किया था कि जो बच्ची उनके बराबर बैठी है, इनके कम से कम 10 मुक्के इनको अपने मुंह पर खाने हैं। क्या आप तैयार हैं सैरिश? वेरी सॉरी, ना तो मैंने ऐसा कुछ चैलेंज एक्सेप्ट किया था और ना ही मेरे से ऐसी कोई बात हुई थी। बच्ची से डर गई श्रीलंका में। सैरिश बच्ची से डर गई। ये वीडियो देख रही है ना, ये वीडियो देखने के बाद आपको शायद और डर लगेगा। वो देख रहे हैं आप?
जनाब ये कराटे हैं और ऐसी ऐसी टेक्निक कि छोटे छोटे बच्चों को आती है कि बड़ों से बड़े जो है ना उनको भी ये ज़ेर करना जानते हैं, तो हमें डरना ही चाहिए इनसे। श्रीलंका में जनाब ये कराटे चैम्पियनशिप हुई है, पाकिस्तानी बच्चों ने फतुहात के झंडे गाड़ दिए हैं। श्रीलंका में होने वाली ये 25वीं इंटरनेशनल ओपन कराटे चैम्पियनशिप थी जिसमें छोटे एथलीट्स ने बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। जर्मनी, जापान और भारत जो कि ये टीमों को ज़ेर करके पीछे छोड़ते हुए पाकिस्तान ने 3 सोने के और 1 चांदी का तमगा अपने नाम किया है। ज़िहाब जो हमारे साथ मौजूद है, इनके पास जनाब ये सिल्वर मेडल है और अयाना के पास गोल्ड मेडल हमारे साथ मौजूद है, वो इन्होंने पहना भी हुआ है। तो भाई आप दोनों तो कमाल के बच्चे हो, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, बिल्कुल सही कहा ना मैंने। बिल्कुल आपने सही दुरुस्त। और डॉक्टर कुरत इनकी कोच है, उनको भी मैं इंट्रोड्यूस थैंक यू, आपने इंट्रोड्यूस करवाया। डॉक्टर कुरत इंतजार कर रही थी कि सैरिश मुझे कब इंट्रोड्यूस कराएंगी। नहीं जनाब, आप इनकी कोच हैं और मैं एक्चुअली पाकिस्तान कराटे फेडरेशन और सिंध कराटे एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। इनके कोच सेंसी वासिफ हैं, वासिफ अली। वो भी इंशाल्लाह मौका मिला तो आप लोगों के पास आएंगे, अपनी कोचिंग के बारे में बताएंगे। फ़िलहाल मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हमारी पूरी कराटे फेडरेशन की तरफ से, हमारी पाकिस्तान की पूरी कराटे फैमिली की तरफ से, हमारे पूरे मुल्क का जो सर बुलंद किया है इन बच्चों ने, उसमें मैं आप सबको, पाकिस्तान को मुबारकबाद देना। और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी मेहनत के बदौलत ये बच्चे वहाँ तक पहुँचे, मेडल्स जीत के आए। ये सफ़र कितना मुश्किल था, क्योंकि हमने ये देखा कि सिवाय क्रिकेट के किसी और स्पोर्ट को फंड मिलता नहीं है, स्पॉन्सर मिलते नहीं है, ट्रैवल अटेंड करना, खर्चा, महंगाई। हाउ डिड यू डू इट? बहुत ही मुश्किल सफ़र है। और आपको क्या बताएं कि पाकिस्तान कराटे फेडरेशन का क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है और साल ब साल स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है, क्योंकि हमें जो वर्ल्ड कराटे फेडरेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस गाइड करती है, हमारे चेयरमैन PKF मोहम्मद जहांगीर साहब, हमारे सेक्रेटरी साहिबा जो मिस अंदलीब हैं पाकिस्तान कराटे फेडरेशन की, और नसीम कुरैशी साहब जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके थ्रू ये सारा जो रूल्स एंड रेगुलेशन का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ट्रिकल डाउन करता है क्लब लेवल तक। यानी आप ये सोच रहे हैं कि वर्ल्ड कराटे फेडरेशन से लेकर जो रूल्स आ रहे हैं वो आपके क्लब के बच्चों तक पहुंच रहे हैं। उन्हीं रूल्स और रेगुलेशन को उनके कोचेस बाहर से स्टडी करके आ रहे हैं, बाहर से ज़बरदस्त। ऑब्वियसली आप लोगों की ग्रेट एफर्ट है जो ये सब हो रहा है और नतीजा हमारे सामने है। ज़िहाब, सबसे पहले मुझे ये बताओ, स्टडीज़ भी चल रही हैं साथ साथ, क्या पढ़ते हो आप, कौन सी क्लास में हो? क्लास 4A। वेरी नाइस, साथ में स्टडीज़ भी चल रही हैं। अगर ज़िहाब आपकी फाइट हो सैरिश के साथ तो कौन जीतेगा? पक्की बात है आप जीतोगे? क्यों? आपको यकीन है कि आप जीतोगे? आपकी टेक्निक क्या होगी? आप पहले कहाँ वार करोगे? लेग्स पे मारोगे, चेस्ट पे, फेस पे? सोच रहे वो कह रहा है रहम खाओ बेचारी पे। बॉयज की फाइट बॉयज से होगी। बॉयज की फाइट बॉयज से होगी। आपसे होनी चाहिए। अयाना, आप ये बताएं जनाब, कौन सी क्लास में? अयाना इज माशाल्लाह सच अ प्रिटी स्माइल। 4A, मतलब शी इज वेरी क्यूट, अट्रैक्टिव। नजर नहीं लगाए, माशाल्लाह बोले। माशाल्लाह। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा कि आपको कराटों का शौक शुरू से था, यानी कि आई मीन टू से कैसे ये ख्याल आया, मतलब आई मीन टू से बचपन में क्या आप टीवी पे देखती थी कराटे चैम्पियनशिप, या फिर घर में कोई ऐसा है जो कराटे करता था और आपका दिल चाहा कि मैं भी करूं, कैसे सोचा? वो हम घर पे फ्री होते थे, स्कूल जाते थे, घर आके फ़ोन टीवी खाता खाते थे, सो जाते थे। डैड ने मेरे बोला कि फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो रही है, तो हमने सोचा कि कोई स्पोर्ट्स में जाते हैं। फिर मम्मा एक दिन फेसबुक देख रही थी, अचानक से फेसबुक पे आया टॉरस MMA का, तो टॉरस MMA तो वहाँ पर मम्मा ने बोला डैडा को कि इसमें ज्वाइन करवाते हैं। फिर वहाँ नीचे नंबर था, तो फाइटर घर में असल मम्मा थी जिन्होंने पापा को बोला कि पापा मेरी बेटी को भी फाइटर बनना है, आपकी तरह नहीं। बच्चों के बारे में पहले यही सोचती। अच्छा, मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे ये बताइए, आई एम इनटू कॉम्बैट स्पोर्ट्स, मैं खुद MMA की ट्रेनिंग भी की है, फॉलो भी किया है, K7 के साथ उनका एक ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ, चांडियो साहब को हमेशा हम प्रमोट करते हैं क्योंकि मेरी नज़र बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जूजिट्सू का मैंने प्रॉपरली फॉलो किया है, क्यूकुशन को किया है, MMA को किया है, ताइक्वांडो को किया है। ये जो एक अलग कैटेगरी अब क्रिएट हो गई है कराटे, टेल अस अबाउट दैट।
कराटे बहुत ही पुराना और फेमस कनेक्शन ताइक्वांडो की तरह हवा में तो नहीं मार रहे? देखिए ये फुल बॉडी कॉम्बैट है। Full हमारा body. जो फोकस होता है कराटे का वो पंचेस और किक्स दोनों पर ही होता है। और दिस इज़ नॉट के लाइक एक पंच और एक किक की बात नहीं होती, ये डिफरेंट वैरायटी होती है जो बच्चों को शुरू से टेक्निक, स्पीड, एजिलिटी। उसी तरह फाइटिंग राउंड्स होते हैं 3-3 मिनट के। बच्चों की फ़ाइट 1.5 मिनट की होती है WKF के रूल्स के हिसाब से, और बड़ों की फ़ाइट 2 मिनट की होती है। उसी में डू और डाई सिचुएशन होती है, आप जीत गए तो आगे के अगर चैलेंजर है तो उससे आप कॉम्बैट करेंगे, नहीं यानी असली फुल कांटेक्ट फाइट है इसमें, ऐसा नहीं है कि बस मुक्का मुंह के करीब लाके वापस ले आओ। देखिए ये टच पॉइंट गेम है, टच पॉइंट गेम है ताइक्वांडो की तरह। गेम है, तभी ये ओलंपिक्स में टोक्यो में लास्ट ईयर खेला गया और इंशाल्लाह पाकिस्तान ओलंपिक्स में ज़रूर रिप्रेजेंट करेगा। आमीन। अच्छा अयाना, मुझे आप ये बताइएगा कि अयाना गाना अयाना गाना भी गाती है? बिल्कुल yes, she's a famous singer। इनका YouTube पे चैनल लॉन्च होने वाला है और फिर अयाना उसके ऊपर महीने में $2000 कमाएंगी। चलिए गाना कौन सा गाना भाई? सिन्फ़े अहन सुना। Why not? I'm impressed by the choice। तू नहीं कमजोर आ लगा ले जोर कर बुलंद परचम में से हमारा। बस एक लाइन। आगे करना। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं बहुत अच्छा गाया आपने। अच्छा मुझे ये बताओ अयाना कि आप स्टडीज़ को साथ फिर कैसे मैनेज कर रही हो, और मम्मा क्या बोलती हैं कि भाई बस ठीक है इतनी प्रैक्टिस हो गई अब बैठ के पढ़ो, 2 घंटे से पहले नहीं उठना? नहीं, पढ़ाई का ज़्यादा प्रेशर नहीं होता। अभी मैं 4 में तो इतना ज़्यादा वो नहीं होती पढ़ाई, लेकिन पढ़ाई करनी पड़ती है। स्कूल जाके घर आके फिर कराटे क्लास के रेडी होके फिर जाना पड़ता है, घर आके वापस आके सो जाता हूँ। अच्छा ज़िहाब से बात करनी है भाई। ज़िहाब बड़ा खामोश और शाय बॉय हुआ है। ज़िहाब लाइफ में और क्या क्या हॉबीज़ हैं, क्या पैशन है अपार्ट फ्रॉम कराटे? अभी सोच रहा है कुछ नहीं, बस जंक कराटे फूड खाने का पैशन है, बाहर से चिप्स खाने का पैशन है, मूवीज देखनी है, यूट्यूब पे टाइम गुजारना है। मतलब जब आप फ्री होते हो तो क्या करते हो? iPad। I play with my brother, or if I have free time to play on my tabs or some data tool, then I play. ओके, फ्री टाइम में ज़िहाब थोड़ा सा आहिस्ता बोलते हैं, बता रहे हैं कि जनाब अपने भाई के साथ खेलते हैं फ्री टाइम में, टैब पे, मोबाइल पे, मतलब वही वीडियो गेम्स, और उसके अलावा स्टडीज़ और कराटे तो जनाब चल रहे हैं। अयाना आप घर में जब सिस्टर है आपकी, बहन है? नहीं बहन नहीं, भाई है। भाई है। तो भाई से सवाल ये पूछ लें उनसे कि कभी फाइट के अंदर कोई ऐसा वाकया हुआ हो, कोई इंसिडेंट हुआ हो, कोई मेमोरी हो फाइट के दौरान की, ड्यूरिंग योर फाइट कुछ ऐसी चीज हुई जो व्यूअर्स के साथ जो भी याद है, जब आप थक गई थी कि बस अब मैं और नहीं कर सकती, बट आई नीड टू विन दिस फॉर पाकिस्तान? फाइट के बीच में जब मेरी एक बार किक लगी थी वजारी, तो मैं इतनी खुश हुई थी कि अब तो मैं जीत ही गई बस। सबसे मुश्किल फाइटर कौन से कंट्री का था? सबसे मुश्किल श्रीलंका का था। अच्छा, इंडिया से भी अच्छे थे वो? इंडिया से अच्छे थे। इंडिया को हराने का मजा तो आया होगा एक्स्ट्रा? मुझे ये नहीं पता था कि कौन सा इंडिया का था कौन सा। आप सबको हराई जा रही थी 1 by 1। माशाल्लाह। अच्छा ज़िहाब ऐसे खामोश रहते हैं लेकिन सिल्वर मेडल जीता है ना जनाब, मुक्के इनके जबरदस्त चलते हैं। के सामने आप अभी एक बड़ा सा पिज्जा रखें फिर ये बात करेंगे आपसे। हाँ ना ज़िहाब, पिज्जा फैन है ना, पिज्जा मेनियाक, सुबह शाम रात पेपरोनी चीज पिज्जा। नहीं वो एक्सप्रेशंस बता रहे हैं कि वो ऐसे पिज्जा नहीं। He's being shy right now, सैरिश, और आप उन्हें अनकंफर्टेबल कर रही हैं। I don't think so. You don't think so? बताएं हम दोनों में से कौन ज्यादा अच्छा कर रहा है? मेरी तरफ देख रहा था वो। पूछ रहा हूँ ज़िहाब, चूज अच्छा चलो अयाना, मुझे आप ये बताओ कि मैं जो पूछने वाली थी आपसे, अगर घर में भाई से आपका कोई फटा वड्डा हो जाए तो ये कराटों के जो टेक्निक्स है वहाँ काम आते हैं? यार एक तो ये टिंडे लोकी करेले और कराटों की टेक्निक्स क्या, कराटे के टेक्निक्स। ठीक है ना जनाब, टिंडे वो देखो वो इशारा कर रही है मुझे दूर से कि ये क्या हो रहा है। कराटे इंसल्ट हो रही है उनके खेल की। आप क्रिकेट तो बड़ा प्यार से बोलती है, क्रिकेट। देखिए जो एक कॉमन बंदा समझता है ना बात, उसको समझ आ रही है। मैं कराटे एवरीथिंग, एवरीबॉडी नोज व्हाट आई एम सेइंग। टिंडे लोकी करेले। ओके, अब आप मुझे ये बताएं कि घर में जब लड़ाई हो जाए भाई से तो ये टेक्निक्स काम आती हैं? बहुत ज़्यादा आती हैं। वो तो मेरे से लड़ता ही रहता है, तो जब भी अगर लड़ाई हो जाती है तो वो गुस्से में आते हैं मेरे पास और मैं उसको पंच मार के निकल जाती हूँ। वेरी गुड, ग्रेट।
यही इलाज ऐसे बच्चों का जो निकल जाते हैं ना। अरे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, देयर आर लॉट ऑफ किड्स पेरेंट्स वाचिंग ऑन टीवी, बहुत सारे बच्चे आना चाहते होंगे, आपको ज्वाइन करना चाहते होंगे, बहुत सारे पेरेंट्स चाहते होंगे कि उनके बच्चे आएँ आपके पास, ट्रेनिंग लें, गाइड देम प्लीज़। जब आप पेरेंट्स पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस दौर में, क्योंकि उनको ये सोचना है कि अब ज़रूरत है कि स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है उनके बच्चों की लाइफ में। सबसे पहले तो आप अवेयर हो जाए, इसलिए क्योंकि दुनिया अब बहुत ही छोटी सी रह गई है और आपके बच्चे जितना स्पोर्ट्स की तरफ आएंगे वो दीगर ख़राब एक्टिविटीज़ से बचते जाएंगे। जब आप सोच लें कि आपने कराटे करवाना है तो हर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर कई कराटे क्लब्स हैं जो पाकिस्तान कराटे फेडरेशन ने रजिस्टर किए हुए हैं, और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अपने बच्चे को ऐसे ही किसी क्लब में डलवाएं जो रजिस्टर्ड क्लब हो। अग्रीड। मैं भी अपने बच्चों को भेजता हूँ किक बॉक्सिंग सीखने के लिए K7, एंड आई टेल यू दिस कि अगर आप बच्चों को कॉम्बैट स्पोर्ट्स में डालते हैं, फिर चाहे उन बच्चों को लेट से फुटबॉल खेलने का शौक है, क्रिकेट खेलने का शौक है सैडली, तो वो हर फील्ड में एक्सेल करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर आप उनको किसी तरह के फिजिकल कॉम्बैट स्पोर्ट्स में डाल देते हैं, चाहे वो कराटे हो, जूजिट्सु हो, क्यूकुशन हो, MMA हो, किक बॉक्सिंग हो, लेकिन सेल्फ डिफेंस के लिए कॉम्बैट स्पोर्ट्स और कॉन्फिडेंस के लिए कॉम्बैट स्पोर्ट्स जो काम करता है कोई और चीज नहीं करता। अच्छा बिल्कुल, और यहाँ पे मैं भी एक छोटा सा पब्लिक सर्विस मैसेज दूंगी, वो बात कराटों की करूंगी, कराटे की नहीं करूंगी। कराटों को सिखाना इसलिए भी जरूरी है कि खुदा का वास्ता बच्चों को गैजेट से बाहर निकालें। ये जो हर वक्त मोबाइल को लगे रहते हैं, स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, टिकटॉक से लेके पता नहीं कहाँ ये वीडियो चलती रहती है। प्लीज फॉर गॉड सेक थोड़ा सा उन पर रहम करें। ये बहुत अच्छी एक्टिविटीज है, हेल्दी भी रहेंगे, एक्टिव भी रहेंगे और उनका फ्यूचर भी अच्छा बनेगा। मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। जी तलहा कह रहे हैं तो कर देती हूँ। आयाना थैंक यू सो मच, और ज़िहाब थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ लाए। Pleasure having you on the show. सेम। अच्छा मैं चाहता हूँ अयाना ब्रेक लें। जी अयाना ब्रेक ले लें आप। कैसे लेंगे? बोले वक्त हुआ है एक ब्रेक का, देखते रहिए दुनिया बोल है। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, देखते रहिए दुनिया बोल है। Thank you so much. Well done. Break. Stay with us. वेलकम बैक नाजरीन। और अब कुछ बात हो जाए मौसम की सूरत हाल की, तो हफ्ते का पहला दिन और आज मुल्क भर में बारान रहमत का नुज़ूल जिसका इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी बलोचिस्तान, बालाई पंजाब, अंदरून सिंध समेत कश्मीर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। अगर कराची की बात की जाए तो जुमेरात 23 मार्च से यानी कि रमज़ान का आगाज़ हो चुका होगा, बारिशों का इम्कान है। अहम शहरों के टेम्परेचर की बात अगर की जाए तो कराची में गर्मी की शिद्दत में भी कमी रिकॉर्ड होगी और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आज लाहौर और इस्लामाबाद दोनों शहरों में 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कोयटा में 21, पेशावर में 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। तो कुछ मौसम में बेहतरी है, गर्मी बहुत ज़्यादा फिलहाल नहीं होने वाली। तो अब हम चलते हैं तलहा के पास। वैसे सैरिश बारिश का इम्कान तो सरदार सरफराज महकमे मौसमियात ने कराची में 18 तारीख से कर दिया था, लेकिन फिर कराची वाले बादलों को तकते रहे, सूरज की तपिश और हब्स के बढ़ते दर्जा हरारत को ऑब्जर्व करते रहे और वाजे हो गया कि वो वादा ही किया जो वफा हो जाए, वो इम्कान ही किया जिस पे बारिश हो जाए। तो कराची वाले अब भी सर्दियों की बारिश का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस साल सर्दियों की बारिश भी नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं। हैप्पीनेस डे आज जो यकीनन खुश रहना बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है इस दुनिया में। क्यों? क्योंकि आप पॉलिटिकल हालात देखें, लोग परेशान, कशमकश, जलाओ घेराव, कन्फ्रंटेशन। अगर हम इकोनॉमिक सिचुएशन देखें, लोग परेशान, महंगाई, बेरोजगारी, कर्जों की सूरत हाल, IMF का अप्रूवल। अगर हम मुआशरती सूरत हाल देखें तो पाकिस्तानी बड़ी तादाद में मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। पिछले साल 7,65,000 लोग गए थे, इस साल कह रहे हैं 8 लाख के करीब लोग जाएंगे। जिसके पास ताकत है, जिसके पास स्किल है, जिसके पास तालीम है, जिसके पास रास्ता है, वो पाकिस्तान से निकल रहा है। यहाँ तक कि वो कश्तियों में जाने को तैयार हैं, फिर जाके वो इटली में कश्ती डूब जाती है, बड़े बड़े खिलाड़ी मर जाते हैं। उमैर जालियावाला साहब हमारे साथ मौजूद है, मोटिवेशनल स्पीकर। उमैर, आपको हम वेलकम कहेंगे दुनिया बोल है में। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। सवाल बड़ा मुश्किल है, कैसे रहा जाए खुश इन हालात? बहुत आपने मुझे भी उदास कर दिया वर्ल्ड हैप्पीनेस डे पे, कि वाकई आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। ये सब कुछ हो रहा है दुनिया में। मैं उसी के साथ सोच रहा था, मैं जिस तरफ हूँ दुनिया में, इस तरफ रात है, सूरज मुसलसल निकलता रहा है, अपने वक्त पे निकलता रहा है,
कुदरत अपना काम करती रही है। हम मौसम के हालात सुन रहे थे, बारिशें होती रही हैं, नेचर में आप देखें साइकिल्स मुसलसल चल रहे हैं, कायनात के अंदर सितारे अपनी गर्दिशें कर रहे हैं, तो ये तमाम काम भी मुसलसल हो रहे हैं। इन्हीं मसाइल के दरमियान मौक़े भी निकल रहे हैं, इन्हीं मुश्किल मौक़ों में हीरोज़ भी जन्म लेते हैं। तो ये फ्लिप साइड भी हमेशा ट्रू होती है। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे हमारे सबके लिए ये मौका है कि हम देख सकें कि हम कैसे अपने हालात, और हालात में सिर्फ एक्सटर्नल नहीं देखने चाहिए। आप जानते हैं कि एक्सटर्नल हालात का बड़ा गहरा ताल्लुक है हमारी इंटरनल प्रोसेसिंग के साथ, और अक्सर उसकी वजह से हमारी हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस स्टेट बनती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी खुशी का ख्याल रख सकें। आपने दुरुस्त का ये तमाम रियलिटीज़ रहेंगी और ज़िंदगी मुश्किल होगी, लेकिन आपने खुश रहना है और ये चॉइस है। सही, हम जो अपनी खुशी का ख्याल नहीं रखते, मैं जो उसमें एक बड़ी वजह समझती हूँ, आप उस पर रोशनी डालिएगा या आप मेरी बात से में भी डिसएग्री करें। हम लोग अपने प्रेजेंट को ख़राब करते हैं फ्यूचर की दौड़ में। मतलब प्रेजेंट को हम नहीं जीते इस चक्कर में कि हमारा फ्यूचर अच्छा होना चाहिए, खुश नहीं रहते। जाहिर है एक चीज़ अपने वक्त पे मिलेगी, वक्त से पहले नहीं मिल सकती, लेकिन एक दौड़ लगी हुई है जिसकी वजह से हम प्रेजेंट मोमेंट्स को हम ख़राब कर देते हैं और फ्यूचर के चक्कर में, और वो काम पता नहीं होना है नहीं होना है, ये अल्लाह की मर्जी है। इस पर आप थोड़ा सा ज़रा रहनुमाई करें कि लोग ऐसे क्यों करते हैं। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं और यही चैलेंज है। आप देखिए अल्लाह कहता है कि मोमिन हाल का है, और वो कल के मसाइल और कल के वसाइल कल पे छोड़ देता है, वो आज के अंदर ज़िंदा रहता है। और आप जानती हैं कि गुजरा हुआ जो कल है वो हमारे अंदर सिर्फ़ और सिर्फ रिग्रेट्स लेकर आता है, और जो आने वाला कल है वो एंग्जाइटी लेकर आता है। लेकिन जो मौजूद है हमारे पास है वो अक्सर हमें पसंद नहीं आता, और आज के सोशल मीडिया के दौर में जिसमें इतना कुछ हो रहा होता है इर्द गिर्द, तो बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो ये एक इंसानी चैलेंज है, और इसीलिए अल्लाह का दीन हमें ये सिखाता है, और जितने अंबिया आए वो ये रास्ता लेकर आए। जो दीन नहीं भी मानते उन्होंने भी यही रास्ता निकाला कि इंसान को अपनी जहन, अपनी कैफियत के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और वो अगर भागता रहेगा, दौड़ता रहेगा, दूसरों के ओपिनियंस पे चलता रहेगा, अगर अपनी तमाम खुशियों को जोड़ लेगा दुनिया के साथ, तो वो कभी असल में खुश नहीं हो सकता। आप जानती हैं बड़े लोगों ने कहा कि बड़े लोगों ने कहा कि अगर एक आर्टिस्ट ने कहा कि काश के हर कोई अमीर हो पाता, काश के हर किसी को फेम मिल पाती, ताकि वो ये जान सकता कि इसमें भी जवाब नहीं है। आप जानती हैं पाकिस्तान के एक बड़े आर्टिस्ट ने कहा कि उसने दुनिया में हर जगह परफॉर्म किया, लेकिन उसे सुकून मिला तो बालाकोट की एक टूटी हुई मस्जिद में जाके मिला। वहाँ पे उसने वो कनेक्शन फील किया। तो बतौर इंसान ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है, और आपने बहुत खूबसूरती से हाईलाइट किया। हाल को देखें, आपका हाल यकीनन आपसे बहुत कुछ मांग रहा है, और अल्लाह का निज़ाम भी सीजन्स की तरह है। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल सीज़न में, और हर सीज़न आप जानती हैं कि फल काटने का नहीं होता। हमने बड़े साल पाकिस्तान ने ऐसे ऐसे फल काटे जो पाकिस्तान डिज़र्व भी नहीं करता था। राइट, हमारी इकोनॉमी के अंदर इतनी सलाहियत नहीं थी जितना हमने कंज्यूम किया है, जितना हमने ग्रो किया है। तो आज अगर हमारी इकोनॉमी हमसे ये मांग रही है कि हम कट बैक करें, हम ज़्यादा सीड्स लगाएं, हम ज़्यादा इंडस्ट्रियाँ लगाएं, हम ज़्यादा अपना टैलेंट उसकी दुनिया में मांग बढ़ाएं, हम अपने रुपए की कदर बढ़ाएं, तो पाकिस्तान को इस चैलेंज को भी रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। और चाहे ना चाहे कुदरत ये नहीं आपसे तवक्को करती कि आपकी विल के ऊपर होगा। अगर पाकिस्तान नहीं करेगा तो पाकिस्तान के अंदर इफ यू अलाउ मी, मुझे आपकी बड़ी खूबसूरत बातों से एक बड़ी खूबसूरत बात याद भी आ गई। मैं यहाँ पे आपकी बात में ऐड ऑन ही करना चाहूँगा कि मौला कायनात मुश्किल कुशा शेर खुदा फातिह खैबर हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ज़िंदगी में दो किस्म के दिन ही होंगे, एक आसान दिन होगा मुश्किल यानी, और एक अच्छा दिन होगा। मुश्किल वाले दिन सब्र करना, अच्छे वाले दिन खुशी के दिन पे शुक्र करना। मैटर ऑफ द फैक्ट इज उमैर कि हमने दुनिया से इतना प्यार करना शुरू कर दिया है, हम इतने मटीरियलिस्टिक हो गए हैं कि हम इंस्टाग्राम को देख देख कर, फेसबुक, यूट्यूब, स्नैपचैट और ये सारे सोशल मीडिया को देख देख कर अपने अंदर एक जलन, अपने अंदर ख्वाहिशों की लिस्ट कि इसके पास ये है, मुझे भी ये चाहिए, ये इतना हसीन है, मुझे भी इतना हसीन होना है, ये इतना गोरा है, मुझे भी इतना गोरा होना है। हम शुक्र अदा करते ही नहीं है, ना शुक्रे बन जाते हैं, अल्लाह ताला की नाराज़गी अपना लेते हैं। तो मैटर ऑफ द फैक्ट मेरी नज़र में कि दीन से दूरी ही हमारे आज जिंदगी में खुशियां दूर करने के बायस है। अगर हम दीन के करीब हो जाएं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, जन्नत की गारंटी है, एक कुरान पाक और एक मेरे अहले बैत। तो अगर हम उससे कनेक्ट हो जाएं तो आई थिंक वो खुशी हमें मिल जाएगी उमर। बिल्कुल, और उनका जो दीन का जो असल जिसको हम कहते हैं ना, असल है क्या, वो असल ये है कि असल ये नहीं है।
हमारी असल में सिर्फ फिजिकल नहीं है। फिजिकल तो मैं आप देखें कि बाल थे मेरे पिछले आपके शो में, आज बाल नहीं है। जी हाँ। तो फिजिकल तो तब्दील होता है 10 साल पहले। कोई और भी मेरी तरह होने वाला है, मुझे तो मेरे ख्याल अल्हम्दुलिल्लाह तो, और यहाँ से पहले भी था और यहाँ के बाद भी होगा। तो यही फिजिकल, आप देखें इंस्टाग्राम तो सिर्फ फिजिकल दुनिया दिखाता है ना, तस्वीरों में दिखाता है, और लोग उसके पीछे इतना भाग रहे हैं कि यकीन माने कि उसे भी एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि वो लिस्टें कभी खत्म नहीं होती। बाल गिरना जितना मैंने एंजॉय किया, उमर भाई आप भी कर ले, रिलैक्स हो जाएंगे। ये आपको मशवरा दे रहे हैं कि आप भी यही करें, जो इनका हेयर स्टाइल है वो आप अपना लें, तो जब आपकी मर्जी है। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि मैं ये समझती हूँ, मैं ये समझती हूँ कि ये जो हम आज दुनिया भर में खुशी का आलमी दिन मना रहे हैं, खुशी आपको तब महसूस होती है जब आप अपने आप से मोहब्बत करते हैं। अगर आप अपने लिए टाइम नहीं निकालते, अपने आप से प्यार नहीं करते, की खुशी है बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, नौकर चाकर, बैंक बैलेंस में $2-4 मिलियन, ऐसा ही है। ये भी इनके तस्वुर में है। जिस दिन ये भी आ जाएगा उस दिन भी एहसास होगा कि खुशी नहीं आई। तो मज़ेदार बात देखें ना, अल्लाह ने क्या निज़ाम बनाया है कि लोग 5 स्टार होटल में सड़े हुए होते हैं और ढाबों पे खुश होते हैं। लोग बड़ी गाड़ियाँ अच्छा मैं अब देखें ना, जब तलहा उमैर इस तरह की बातें ऑन स्क्रीन करते हैं ना कि मुझे ये सैरिश को ये, तो अगर ये कह के इन्हें खुशी मिलती है तो देखिए हमें तो भेजा ही इसलिए गया दुनिया में कि अपने इर्द गिर्द वालों को खुश रखो। तो मैं कहती हूँ खुशी मिल जाए थोड़ी सी, कोई मसला नहीं है। चले उमैर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आप बिल्कुल बिल्कुल अपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत प्यारी बातें आपने की हैं। सैरिश को हमेशा से एक स्टार बनने का शौक था। वो कहती थी कि स्लिप ऑफ टंग बता रहा है कि इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे 2-4 मिलियन फॉलोअर्स, यूट्यूब पे इनकी हर वीडियो मिलियन व्यूज टच करे, और यकीनन यही वजह है कि सितारों का सेगमेंट जब भी होता है तो मैं सैरिश को कहता हूँ कि सैरिश आप क्योंकि बड़ी स्टार बनना चाहती हैं माशाल्लाह से स्टार, तो सितारों का सेगमेंट आप ही करें। अब आप उनसा शाह से पूछ लेते हैं कि आपके सितारे सैरिश आजकल कितना ऊपर? चलिए उनसा बता दीजिए आप। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का कि मेरे सितारे आज क्या कह रहे हैं, मेरा मुस्तकबिल कैसा रहने वाला है। तलहा को बहुत मतलब जस्सूस है ये जानने के लिए ना, कब आएगी नई गाड़ी, कब आएगा बड़ा बंगला, कब होंगे $2 मिलियन अकाउंट में? ओह माशाल्लाह, गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू। और सैरिश आप अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझसे शेयर कीजिए प्लीज। 1 अप्रैल 1999। 25th अक्टूबर 2005। तो आप जो हैं वो स्कॉर्पियो हैं जी, ठीक है। ओहो, ये कैसे कार्ड आ रहे हैं? कार्ड्स तो बड़े पॉजिटिव जी, कार्ड्स तो बहुत पॉजिटिव आए हैं सैरिश के लिए, और हो सकता है कि वो फ्यूचर, मुझे लग रहा है नियर फ्यूचर में कहीं ट्रैवल पर भी जा सकती हैं। हो सकता है कोई दोस्तों के साथ कोई ट्रैवल हो, फैमिली ट्रिप भी हो सकता है, लेकिन उस ट्रैवल से बहुत ज़्यादा आप फ्रेश फील करेंगी। मुझे लगता है कि काफ़ी अरसे से आप एक जगह पे स्टक हैं, और थोड़ा सा मुझे आपकी जो लाइफ है वो एक यकसानियत जिसको कहते हैं वो उसका शिकार है। ज़ियारतों पे जाने का प्लान बना रही है वैसे। उनसा ये कह रही थी मैं ज़ियारतों पे जाऊंगी, फ्रेश होकर आऊंगी, गुनाह माफ करवा के आऊंगी। अच्छा मुझे आपकी बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। अच्छा बस तलहा की बातें जो है ना वो बस हम खुश हो जाते हैं सुन के, लेकिन बहुत अच्छी बात है, अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे अगर ऐसा हो मेरे लिए तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा उनसा मुझे ये बताएगा कि ये हफ्ता कैसा रहने वाला है, पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा रहने वाला है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि रमज़ान भी है और फिर रात में पीटीआई के जो रहनुमा है उनकी गिरफ्तारियों के लिए फिर से ऑपरेशन आगाज़ हुआ उसका, तो कैसा रहेगा पॉलिटिकली ये हफ्ता? पॉलिटिकली अगर जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं वो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो गर्मा गर्मी का शिकार रहेगी। पॉलिटिकल सिचुएशन जो है यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 2 कार्ड फायर के हैं, तो गर्मा गर्मी नजर आ रही है। और रमजान हो या वैसे मुझे लगता है कि वही सिचुएशन रहेगी, चीजें मामले जो हैं वो मुझे कूल डाउन होते हुए नजर नहीं आ रहे। जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो अरेस्ट हो सकते हैं। पीटीआई के जो अरकान हैं वो मुझे अरेस्ट होने
के चांसेस हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो रिलीज भी हो जाएंगे। अरेस्ट किया जाएगा लेकिन वो टेम्परेरी होगा और उसके बाद दोबारा से उनको फ्री कर दिया जाएगा, यानी कि छोड़ दिया जाएगा। तो पीटीआई पे मुश्किलात मुझे नजर आ रही हैं आने वाले दिनों में। वैसे भी लास्ट प्रोग्राम्स में भी मैंने आपको कहा था कि बहुत ज्यादा चैलेंजेस नजर आ रहे हैं, इमरान खान साहब हों या पीटीआई ओवरऑल पूरी पार्टी पे मुश्किलात नजर आ रही हैं। तो आने वाले दिनों में भी यही हालात रहेंगे, अरेस्ट भी होते हुए नजर आ रहे हैं और भी चैलेंजेस नजर आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मुआशी तौर पर कुछ हालात में बेहतरी एक्सपेक्ट कर रही हैं आप, क्योंकि रमज़ान से पहले महंगाई तो और बढ़ गई है। अभी देखिए पेट्रोल महंगा हो गया है और गरीबों के लिए 50 रुपए की सब्सिडी, वो भी ऐसे कि पता ही नहीं कैसे मिलेगी। देखिए मेरे पास जो कार्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा बुरे कार्ड्स हैं। मैं नेगेटिव प्रेडिक्शन करना नहीं चाहती, पब्लिक ऑलरेडी इतनी डिसअपॉइंट हुई है, लेकिन अब क्या करें, जो कार्ड्स आते हैं वो मुझे शो करने पड़ते हैं। द डेविल का कार्ड है यहाँ पर, हमिट का कार्ड है, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो अवाम जो है वो तो महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान है, मजबूर है और फंसी हुई है, कुछ भी नहीं कर सकती। अथॉरिटीज़ यानी कि डेविल बनी हुई हैं, यानी कि जो हायर अथॉरिटीज हैं, गवर्नमेंट है, जो अवाम के लिए एक शैतान या डेविल की एनर्जीज रखती हैं। तो कोई रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, चाहे रमजान हो या आम इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन मुझे होता हुआ तो नजर आ रहा है। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्स ही एनर्जी है, काफी साजिशें नजर आ रही हैं, डिप्लोमेसी नजर आ रही है। इलेक्शन तो होगा लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किलात के बाद। सही। अच्छा, अब ये हफ्ता कैसा रहने वाला है, जो आपको देखने वाले ये जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने मुझे तो बता दिया कि मैं ट्रैवल करने जा रही हूँ, जो ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं उनको भी बता दें कि वो जा पाएंगे या नहीं। जी, एरीज से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो एरीज वाले जो हैं वो जरा लोगों की बातों में जरा कम आया करें, अपना दिमाग इस्तेमाल किया करें। अल्लाह ताला ने आपको प्लीज थोड़ा सा क्विकली बताइएगा क्योंकि टाइम भी कुछ कम है। ठीक है। एरीज वालों के लिए दूसरों से मशवरा जरा कम करें, अपनी सुने, अपनी जो है दिमाग इस्तेमाल करें। यहाँ पर टॉरस के लिए बहुत अच्छी एनर्जी, हैप्पीनेस ये हफ्ता लेकर आ रहा है, खुशियां लेकर आ रहा है, स्टेबिलिटी नजर आ रही है, चाहे रिलेशन हो, काम हो। जेमिनाई के लिए पैसे सेव करें इस हफ्ते। आपने पैसा खूब आपका खर्च होगा, लेकिन अगर आपने जो है समझदारी की तो पैसे आपने सेव करने हैं। कैंसर के लिए कोई अगर कोर्ट वगैरह में कोई केस चल रहा है तो उनको इंसाफ मिल सकता है। शादी के चांसेस हैं कैंसेरियंस के। कैंसर के बाद है लियो वालों के लिए काम में बहुत, बिजनेस में ग्रोथ नजर आ रही है, तरक्की नजर आ रही है, कामयाबी नजर आ रही है। वर्गो वालों के लिए ये हफ्ता बहुत बिजी रहेगा, बहुत मसरूफ रहेगा, घर में भी मसरूफियत है और काम में भी मसरूफियत नजर आ रही है। लिब्रा वाले कुछ नया शुरू कर सकते हैं, कुछ न्यू बिगिनिंग नजर आ रही है, कोई नया बिजनेस हो सकता है, कोई नया रिलेशनशिप बन सकता है। स्कॉर्पियो वाले थोड़ा सा जज करते हुए नजर आ रहे हैं, हो सकता है पुरानी बातें आपको याद आए, कोई पुराना दोस्त आपसे मुलाकात के लिए आ सकता है या आप किसी पुराने दोस्त को कांटेक्ट कर सकते हैं। स्कॉर्पियो के बाद है जनाब सेजिटेरियस वालों को कुछ डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, कोई धोखा मिल सकता है, तो आपने बहुत केयरफुली जो है अपनी जो भी फाइनेंशियल डीलिंग्स वगैरह बिजनेस आगे करना है। कैप्रिकॉर्न के लिए जो है फाइनेंशियली थोड़ी सिचुएशन स्टक रहेगी, लेकिन आप अपने हालात पे काबू पाते हुए नजर आ रहे हैं। एक्वेरियस वाले अथॉरिटी कोई मिल सकती है, कोई प्रमोशन होने के चांसेस हैं, ये हफ्ता आपका भी बहुत बिजी रहेगा। पाइसेस वाले जो हैं वो कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन यानी कि शादी वगैरह भी हो सकती है। रिलेशनशिप में अगर मुश्किलात थी तो पाइसेस वाले उनको रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिजनेस में पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनके मामला अच्छे रहेंगे। चलें जी, ज़बरदस्त। और सेजिटेरियस वालों धोखा मिल सकता है, उनसा ने बता दिए, लिहाजा मोहतात रहें, एहतियात करें अपने प्लान। अच्छा, वैसे मैं ये समझती हूँ कि आपको वैसे भी अपने प्लान्स हर किसी से शेयर नहीं करने चाहिए, भले आपके कितने अच्छे दोस्त क्यों ना हो। जितना अपनी चीज़ों का हिडन रखेंगे उतना स्मूथली आप तरक्की करेंगे और आगे की जाने बढ़ेंगे। आज मंडे का दिन है और तो पीर जो है वो मून को रिप्रेजेंट करता है, तो आप सफेद रंग की चीजों का सदका दे सकते हैं। दूध है, चावल, सफेद कपड़ा, चीनी, आटा, कोई भी जितना ठीक हो गया, ठीक हो गया। आप उनसा थैंक यू सो मच, आपने समय दिया है। और तलहा
हमारे शो का कीमती वक्त भी खत्म हो चुका है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सोशल मीडिया पर फीडबैक दीजिएगा, तलहा को सहरिश को याद दीजिए। जिंदगी रही तो कल मिलेंगे, गारंटी कोई नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच ने, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स, जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।